Okay, perfect. So, sir, to start with, there are 3 folder and 4 algorithmic workbook. So this user manual ready reckoner is nothing but this will tell you how to use our platform. It will tell you how to utilize our platform feature and how to navigate across workbook. So we are providing this user manual ready reckoner in the form of PDF and in the form of PPT so that you can harness the features effectively. So in a very simpler language, sir, they are like a standard operating procedure of our platform, SOPs of our platform. जो आपको जब भी आप कुछ चीज भूल जाते हैं, if you want to revisit and revise any particular concept, so you can refer these tutorials जो हमारे PDF और PPT वर्जन में रहेंगे. सेकेंड, जो हमारे ट्यूटोरियल दैट आर इन द फॉर्म ऑफ वीडियो. सो ये वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू आप अक्रॉस वर्कबुक नेविगेट कर सकते हैं. ये आपको बताएगा कि समरी सेक्शन में कैसे जाना है, कैसे रीड करना है. ये आपको स्टेप बाय स्टेप हैंड होल्डिंग करेगा. इट विल एक्ट लाइक अ स्टेप बाय स्टेप कंटेंट गाइड फॉर यू. थर्ड इज अ नॉन एल्गोरिथमिक फंड सिलेक्शन सपोर्ट. नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज काफी भूल जाते हैं बार बार हम. सो दिस नॉन एल्गोरिथमिक फंड सिलेक्शन सपोर्ट इज अल्टीमेटली वी आर प्रोवाइडिंग द फंड सिलेक्शन अक्रॉस 42 कैटेगरीज सो दैट हमारा जो प्राइमरी एक्सपर्टीज था वो था कैटेगरी सिलेक्शन को लेके. बट we got the feedback from most of the advisors that ultimately the implementation is through a fund, so they need a second opinion कि कौन से कैटेगरी में कौन सा फंड कर सकते हैं, कौन सा फंड अवॉइड कर सकते हैं. So for that purpose, we are providing this non-algorithmic fund selection support. So in this non-algorithmic fund selection support, just to give you a glimpse, so for an instance, if my current algorithm is saying that we need to trim down our small cap and mid cap fund, and you need a second opinion and hand holding that what are the small and mid cap funds should be exited from our portfolio first. So what you can do, the small cap and mid cap fund falls under equity category. So we have divided into 4 category: debt, equity, hybrid and gold. एंड हमने पॉसिबली सारे कैटेगरीज इसमें कवर कर दिए. सो इफ यू वांट अ सेकंड ओपिनियन कि अगर मुझे मिड कैप स्मॉल कैप से निकलना है तो कौन सा मिड कैप और स्मॉल कैप से पहले निकलूं, सो व्हाट यू कैन डू इज गो टू द कैटेगरी सेक्शन, use the filter here. Let's say if I am talking about equity mid cap, go for equity mid cap and apply. So you'll have actions in the form of red, yellow, and green. So green are like your first priority fund. Yellow is like your second priority fund, and red are the fund which you can avoid or you can trim down. So अगर मुझे अगर हाँ आज एक तो प्लीज म्यूट कर दीजिएगा. सो इफ यू वांट टू नो कहां से मुझे निकालना है, सो रेड आर द लाइक द फंड जहां से आप निकाल सकते हैं उन मिड कैप को. सो दिस विल एक्ट एज अ ब्रॉडर कैटेगरी सिलेक्शन में कौन से फंड्स हमको डालने, कौन से फंड निकालने. एंड इट विल एक्ट एज अ फंड रिव्यू में भी आपको काफी काम आएगा. सो whenever you're doing a fund level review with your client, तब आप समझ सकते हैं कि मुझे अगर पैसे लेना तो कहाँ लेना. मुझे अगर आज मान लीजिए किसी इन्वेस्टर को बहुत फोर्सफुली डालना ही है मिड कैप में, तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं. आप उसका जो फंड में डालेंगे वो ग्रीन ओरिएंटेड फंड में डालेंगे. सो आई एम नॉट गोइंग टू नाउ निटी ग्रिटी ये कैसे ग्रीन रेड येलो है, बट दिस वुड अगेन इट इज लाइक अ सेकेंड ओपिनियन अपार्ट फ्रॉम योर रिसर्च. दिस इज जस्ट टू एक्सलरेट योर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस. दिस इज नॉट अबाउट प्राइमरी एक्सपर्टीज. मैं बार बार ये बोलता हूँ ये हमारा प्राइमरी एक्सपर्टीज एरिया नहीं है. काफी ज्यादा फीडबैक्स था सब्सक्राइबर से, इसलिए हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं. नाउ लेट्स से अगर आज का हमारा एल्गोरिदम बोल रहा है कि हमें फ्लेक्सी कैप में जाना चाहिए, तो कहां से निकालना है उसमें भी हेल्प करेगा, कहां से डालना है उसमें भी हेल्प करेगा. सो फॉर एग्जाम्पल गो इनटू इक्विटी कैटेगरी, select equity flexi cap and apply. So green are the fund which you can consider when you are taking a fresh money. Or let's say yellow are the fund that are like a second priority fund, but at least try red level वाले fund. अगर रेड वाले फंड आपके पोर्टफोलियो में है भी तो एटलीस्ट वहां पे टॉपअप मत कीजिए उसको. अगर आप निकाल नहीं रहे तो टॉपअप मत कीजिए. So this is how you can use our algorithm non-algorithmic fund selection support. So
So that's why I specifically named it non-algorithmic fund selection support. Now let's come to our algorithmic workbook. So now our algorithmic workbook is divided into four parts. To start with, there is a valuation cycle workbook. So valuation cycle workbook help us to assess where are we standing in valuation cycle currently. So on the basis of this assessment, it help us to evaluate कि मुझे broadly equity में and debt में क्या रखना है for different set of investor. So when I'm saying for different set of investor, it can be like moderate, aggressive, conservative. It can be a no profile. No profile का मतलब neither वो moderate है, neither conservative है, neither aggressive है. Secondly, business cycle help us to ascertain where are we standing in earning cycle. So वैल्यूएशन साइकिल से मेरे को कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलती है, मुझे ये भी देखना है वैल्यूएशन साइकिल के साथ साथ में अर्निंग साइकिल में कहां खड़े हैं. So when I add earning cycle along with the valuation cycle, I get a 360-degree view. I get a complete picture. It can never be misleading. So ये मुझे बिजनेस साइकिल जो है ना, ये मुझे ब्रॉडर इक्विटी कैटेगरी की सिलेक्शन में हेल्प करता है. ब्रॉडर इक्विटी कैटेगरी जब मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे कब फ्लेक्सी कैप में जाना है, कितना पैसा लेके जाना है, मुझे कब मल्टी कैप में जाना है, कितना पैसा लेके जाना है, कब मुझे बैफ में जाना है, कितना पैसा लेके जाना है, कब मुझे ईएसएफ में जाना है, कितना पैसा लेके जाना है, या इन तीनों के रेशियो में, चाहे वो एग्रेसिव रेशियो फंड्स की, चाहे मॉडरेट रेशियो फंड के बैफ वगैरह, एंड चाहे वो कंजर्वेटिव रेशियो ईएसएफ वगैरह, तो इस पर मुझे क्या रेशियो मेंटेन करना है. सो फर्स्ट लेवल में हम ब्रॉडर इक्विटी डेट कवर कर रहे हैं. सेकंड लेवल में हम कैटेगरी सिलेक्शन कवर कर रहे हैं कि ब्रॉडर इक्विटी कैटेगरी में कौन से कैटेगरी में हम जाना चाहिए अभी अर्निंग साइकिल के हिसाब से. थर्ड में हम और सब कैटेगरी में आ जा रहे हैं जहां मार्केट कैप कॉन्सेंट्रेटेड फंड कवर कर रहे हैं. सो व्हेन आई एम सेइंग मार्केट कैप कॉन्सेंट्रेटेड फंड, we are covering large cap, mid cap, small cap, and on a debt side we are covering long term debt and a short term debt. So layer by layer हम नीचे जाते ही जा रहे हैं. And last but not the least, we are covering the global valuation. So this global valuation will tell you US market हमारा कहाँ पे खड़ा है, where because US market का हम specifically US market यहाँ पे analytics provide कर रहे हैं because US market sets the tone for an Indian market and it lays the foundation for a global market. Generally आप देखना हमारा जो correlation काफी strong है US market के साथ में, and it lays the foundation for global market. That's why we are specifically providing analytics with respect to the US market, but we internally monitor all the major global market, and whenever there is a favorable margin of safety, the alert will be given on a timely basis. So most of the users are new right now, but जो पुरानी यूजर्स उनको मालूम है, हमने ब्राजील का भी कॉल दिया, हमने गोल्ड माइनिंग का भी कॉल दिया. जो थोड़ा और पुराने उनको ये मालूम है कि हमने चाइना का भी कॉल देके एक बार एग्जिट कर चुका है और अभी हमारा चाइना वापस वॉच लिस्ट में. सो वी इंटरनली मॉनिटर ऑल द ग्लोबल मार्केट वी थ्रू स्टैंडर्ड वैल्यूएशन मेजर, बट हम जो आपको एनालिटिक्स जो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे वो यूएस मार्केट का करते हैं. लेकिन आपको अगर पूरा तड़का जो मिलेगा वो अक्रॉस ग्लोबल मार्केट का मिलेगा. अगर मुझे कहीं पे भी मार्जिन सेफ्टी फेवरेबल दिखी, मैं आपको एंट्री पॉइंट के साथ शेयर करूंगा कि इस एंट्री पॉइंट में आप एंटर कीजिए और इस एग्जिट पॉइंट से एग्जिट कीजिए. सो फॉर एन इंस्टेंस, रिसेंट हमारे जो कॉल थे वो गोल्ड माइनिंग को लेके थे. हम 14.5 स्पेसिफिकली हमारा बाइंग कॉल था. 17.25 ने हमने 50% एग्जिट कर दिया. You will not believe, most of the existing advisor or most of the existing subscriber know this. BOESPA is the most performing index in last 3 months. BOESPA. So BOESPA represent करता है ब्राजील मार्केट को, जैसे निफ्टी सेंसेक्स हमारे इंडियन मार्केट को करता है. And you will not believe BOESPA was our call 2 months back with respect to Brazil. So BOESPA was the highest market, जो मैं in terms of index में बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा रिटर्न किसी ने डिलीवर किया तो BOESPA ने डिलीवर किया है. And it was in the form of tactical call. हमने इसका स्पेसिफिकली 6.5 के लिए बोला थ्रू HSBC ब्राजील के थ्रू आप ब्राजील में एक्सपोजर ले सकते हैं. एंड हम 8.1 में पूरा 100% एग्जिट हो चुके हैं. सो दैट इज अ काइंड ऑफ दैट इज अ काइंड ऑफ हैंड होल्डिंग एडवाइस यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मार्केट ऑल्सो. नाउ इन टर्म्स ऑफ थीमेटिक की मैं बात करूं तो हम यहाँ पे डोमेस्टिक सेक्टर को भी कवर करते हैं 1 to 10 रैंकिंग के साथ में, कि 1 रैंकिंग के सेक्टर कौन से और 10 रैंकिंग के सेक्टर कौन से. जो 1 to 3 रैंकिंग के सेक्टर है उसमें आप ओवरवेट हो सकते हैं, 8, 9, 10 वाले सेक्टर में आप अंडरवेट हो सकते हैं. सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि एंटायर एडवाइजरी लैंडस्केप को कवर करें विद रिस्पेक्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट. सो वी आर ट्राइंग टू डू दैट पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट. फाइनेंशियल प्लानिंग का हमारा यहाँ पे कोई भी रोल प्ले नहीं है. So to start with, so I think I have sufficiently given an intro of all the major folders and all the major workbooks. Now to enter into आज का सर जो सेशन मैम जो भी सेशन रहेगा वो इंटरेक्टिव रहने वाला है, क्योंकि हमेशा ये हो गया कि मैं वन साइडेड बोल रहा हूँ, बट आज मैं इंटरेक्टिव रखने वाला हूँ ताकि मुझे समझ में आए जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो दैट इफ आई एम अ क्लाइंट, इफ आई आस्क यू
कि मैं 2007 अगस्त में बैठा हूं, मुझे क्या करना है। यू शुड एबल टू टेल विद द हेल्प ऑफ माय एल्गोरिथमिक वर्कबुक कि मुझे क्या करना है। मतलब आपको, आप मैं अगर आपका इन्वेस्टर हूं तो आपको मालूम चलना चाहिए कि आप अगर मेरा एल्गोरिथमिक वर्कबुक यूज करें तो आप इन्वेस्टर को क्या डिलीवर करेंगे या आप क्या मैसेज पास ऑन करेंगे, वो मुझे चाहिए। सो मैं आज पहले आपको एक बेसिक और ब्रॉडर गाइडेंस दे दूंगा, फिर मैं एज इन्वेस्टर आपसे पूछूंगा कि अच्छा मुझे अभी क्या करना है, मुझे भी क्या करना है। सो आवर एल्गोरिथमिक वर्कबुक विल नेवर टेल यू वेयर आर वी गोइंग, इट विल टेल यू वेयर आर वी स्टैंडिंग। कोई भी अगर ये बता सकता है ना कि हम कहाँ जाने वाले, तो प्लीज उससे दूर हट जाइए। अगर कोई भी फोरकास्ट की बात करता है, मार्केट आउटलुक की बात करता है, ऑफ कोर्स हमारे इंडस्ट्री मार्केट आउटलुक बहुत चलते हैं, बट वी डोंट बिलीव इन फोरकास्टिंग। हम कभी भी फोरकास्टेड डेटा के ऊपर काम नहीं करते, हम कभी भी फोरकास्टिंग नहीं करते। हमारा जितना भी इवैल्यूएशन होता है वो इस बेसिस पे होता है कि आज हम कहाँ खड़े हैं, तो उसके हिसाब से हमें क्या एक्शन लेना है। हम कभी भी एक्शन इस बेसिस पे नहीं लेते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्लियर है सर? क्लियर है मैम? So to start with valuation cycle algorithm workbook, so just to give a glimpse, so हो सकता है कि हमारा सेशन 40 मिनट्स में नेविगेशन में कंप्लीट हो जाए, तो प्लीज वापस री एंटर कीजिएगा जहां पे हम दिसंबर इनिंग्स कोर्स को भी कवर करेंगे। तो अगर 40 मिनट एंड हो जाता है तो वापस री एंटर, उसी लिंक को आप एंटर करके री एंटर कर लीजिएगा, मैं आपको मिलूंगा यहीं पे। तो तो ईच एंड एवरी वर्कबुक, ईच एंड एवरी आवर 4 वर्कबुक्स, व्हेन आई एम सेइंग 4 वर्कबुक, तो ये जो आपके 4 वर्कबुक है ना, हर वर्कबुक में ना जब एंटर होगे सो यू विल गेट दिस नेविगेशन पैनल। So again, this navigation panel is divided into 3 parts. You will see a blue, you will see a orange, and you will see a green. So now this blue part is a condensed format of a green and a orange part. ये आपको एक सिंपल भाषा में बताता है कि आपको डिफरेंट सेट ऑफ इन्वेस्टर के लिए व्हाट शुड बी अ टू डू लिस्ट, क्या मुझे करना है फॉर डिफरेंट सेट ऑफ इन्वेस्टर। ये आपको ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट देता है कि मुझे क्या एग्जीक्यूशन करना है, उसका ब्लूप्रिंट है यहाँ पे। जो ऑरेंज पार्ट है वो न्यूमेरिकल वर्किंग है विद रिस्पेक्ट टू द एक्शन विच वी आर टेकिंग, एंड विद रिस्पेक्ट टू द इफ यू वांट अ क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग द आउटकम, कि मेरा जो एक्शन है वो किस बेसिस पे है, तो उसकी यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वर्किंग मिलेगी। और उस एक्शन का आपको ये समझना है कि अगर ये मैंने एक्शन लिया तो उसके आउटकम्स क्या है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। अब इस न्यूमेरिकल वर्किंग का जो अंडरलाइंग रैशनल है वो आपको ग्रीन पार्ट में मिलेगा। So now again, depending upon your energy, your time, the kind of depth of research you require, we have divided into 3 sections. Either you, आप पूरे लाइफ टाइम बस समरी सेक्शन फॉलो कर सकते हैं। इफ यू वांट अ मोर डिटेल स्टडी इन ऑर्डर टू बिल्ड अ कन्विक्शन, यू कैन गो एंड हैव अ स्टडी सॉल्यूशन, यहाँ पर आपको डिटेल स्टडी मिल जाएगी। इफ some of the advisor, let's say, because ये हम AMC को भी दे दिए हैं, now AMC are also using it as a supplementary tool. So if you want to build your own framework on the basis of our algorithm, अगर आपको खुद का फ्रेमवर्क बनाना है तो आप ये ग्रीन पार्ट को भी स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं भी बनाना है तो ये यहाँ की जो डिटेल स्टडी, उसका अंडरलाइंग रैशनल क्या था, तो उसका अंडरलाइंग रैशनल आपको यहाँ से मिलेगा। नाउ सम ऑफ द एडवाइजर विल आस्क मी, यार ठीक है स्ट्रेटजी एंड सॉल्यूशन तो पढ़ के समझ में आ जा रहा है, समरी पढ़ के समझ में आ जा रहा है, बट व्हाट इज दिस इनपुट स्कोर्स एंड एनालिटिक्स। So, in order to have an in-depth exploration और in-depth अगर किसी को चाहिए एनर्जी और वो रिसर्च में जाना चाहते हैं, so inputs are nothing but we are taking 20 time tested valuation metric। अब स्कोर क्या है? स्कोर हम बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं। अभी तक एमसी ने हमको क्या सिखाया था कि ये वैल्यूएशन मैट्रिक है और ये उनके रेंज है, और ये रेंज के बेसिस पे एक्शन लेना चाहिए। एग्जांपल के लिए 18 से 20 का पी का मतलब ये होता है, 22 से 25 के पी का मतलब ये होता है, 25 से 27 पी का मतलब ये होता है। हम एक स्टेप और अहेड आ गए, हम ये बोलते हैं कि हम इनपुट्स नहीं देखते, मतलब हम वैल्यूएशन मैट्रिक्स नहीं देखते। उस वैल्यूएशन मैट्रिक्स में हमने बहुत एडवांस टाइप की क्वांटिटेटिव मॉडलिंग की है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है, उसमें मशीन लर्निंग हमने एडवांस एल्गोरिथम डिप्लॉय किया है, और उसके बाद हमारे कुछ स्कोर्स निकले। सो नाउ दिस हम जो देखते हैं वो स्कोर्स देखते हैं। क्यों हम ये स्कोर देखते हैं? तो बहुत से सब्सक्राइबर्स को हम मालूम है, अगर नए सब्सक्राइबर तो प्लीज से जान लीजिए, वी नेवर बिलीव इन स्टैटिक थ्योरी। स्टैटिक थ्योरी का मतलब सेम 3.5 के प्राइस टू बुक वैल्यू में मैं एक समय में डिफरेंट एक्शन ले सकता हूं, दूसरे समय में डिफरेंट एक्शन ले सकता हूं, तीसरे समय में डिफरेंट एक्शन ले सकता हूं। माई आई डोंट बिलीव इन अ रेंज फिलोसॉफी की 3.5 का प्राइस टू बुक वैल्यू तो हमेशा मेरा जो एक्शन है वो स्टैटिक ही रहेगा। इट कैन बी डायनेमिक। सो हमारा जितना भी एक्शन होता है ना वो इनपुट के बेसिस पे नहीं होता है। इनपुट को हम रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, वो प्रोसेसिंग प्लांट में जाते हैं, प्रोसेसिंग प्लांट में वहां पे
डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडलिंग लगती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डिप्लॉय किया जाता है, मशीन लर्निंग डिप्लॉय किया जाता है, उसके बाद में स्कोर्स निकलते हैं, और उस स्कोर्स के बेसिस पे फिर हम एनालिटिक्स डेवलप करते हैं। जब मैं एनालिटिक्स की बात कर रहा हूं तो इन सिंपल वर्ड, कि स्कोर के किस रेंज में क्या एक्शन लेना है, या किस रेंज में क्या वैल्यूशन का जोन है। तो इस रेंज में ये वैल्यूशन का जोन है, और ये वैल्यूशन जोन के हिसाब से मुझे ये एक्शन लेना है। बट हम एनालिटिक्स में घुस के हम स्पेसिफिक एक्शन भी बता दें कि स्पेसिफिक एक्शन क्या लेना है, जो आपको समरी पार्ट में मिलता है। So just to give you a glimpse, so many has asked us, but अभी कुछ पुणे के भी मेंबर्स हैं मेरे साथ में। So पुणे के मेंबर्स अंडरस्टैंड द नीटी ग्रिटी ऑफ स्कोर्स, बिकॉज हमने बहुत अच्छे से वहां पे एक स्टैटिस्टिकल एक वन ऑफ द बहुत सिंपल स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग यूज करके उनको स्कोर के बारे में समझाया था, जो अभी तक मेरे ख्याल से एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर भी नहीं समझते। But my vision is to travel each and every city of this country in next 3 years. So this year I will be traveling at least 25 cities. So I will meeting most of them. तो अब आप लोगों से मिलूंगा। So I will make you understand कि ये चीजें कैसे हो रही है, because ये again मेरे लिए 40-45 मिनट्स में पॉसिबल नहीं है। So I will have a elongated 4 hour workshop with you, जब मैं आपको ब्रीफअप दूंगा इनपुट्स को, एनालिटिक्स को लेके। सो एनालिटिक्स का आपने आपको मतलब समझा दिया, स्कोर का मतलब समझा दिया, और आपको सिंपल भाषा में समझना है ना, तो मैं हमेशा एक एनालॉजी देता हूँ, स्कोर का ट्रांसलेटर की तरह समझिए, कि एक G20 मीटिंग में सारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बैठे हैं, सब इन्वायरमेंट के बारे में बात करें, बट सब डिफरेंट लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो एक ट्रांसलेटर होता है जो सबको देखता है, सबके लैंग्वेज को समझता है, और उसको डिकोड करके कॉमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सो सपोज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द बियर बॉन्ड इक्विटी अर्निंग रेशियो, आप उसका स्कोर देख के समझ सकते हैं वेयर आर वी स्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड इक्विटी अर्निंग रेशियो। सपोज इफ योर फेवरेट मैट्रिक इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अब उस प्राइस टू अर्निंग रेशियो के स्कोर को देख के समझ सकते हैं वेयर आर वी स्टैंडिंग प्राइस टू अर्निंग। सो मैं रेगुलर एग्जांपल देता हूँ, 2004 का 21 का पी देखोगे तो 1.27, हम कहीं ना कहीं ऑरेंज की तरफ बढ़ चुके हैं, हम लाइट रेड की तरफ जा चुके हैं। वही 21 का भी अगर मैं 2013 में देखूं या 2014 में देखूं, तो फॉर एन एग्जांपल, तो मैं शायद लाइट ग्रीन की तरफ आ गया हूं। वही 21 का भी अगर मैं 2020 मार्च का देखूं, तो मैं और लाइटर ग्रीन हो गया हूं। वही 21 का पी मैं 2022 का देखूं, तो मैं 0.92 हो गया हूं। तो आप देख रहे हैं सेम 21 का पी है, बट उसका कलर चेंज होते आ रहा है। सो दैट्स व्हाई वी आर चैलेंजिंग दैट ट्रेडिशन रेंज फिलोसॉफी की, जो आप एब्सोल्यूट में देखते हैं वो एब्सोल्यूट हमको नहीं देखना है, हमको स्कोर्स को देखना है। आई थिंक आई एम सफिशिएंटली क्लियर। शैल आई प्रोसीड? मैं अभी यूसेज में यूटिलिटी में आ जाऊं डायरेक्टली, मैं अभी ब्रॉडर अभी नेविगेशन आपको बता दिया। सो इफ यू वांट टू स्टडी ईच if you want to study any particular worksheet, you don't have to do nothing, you just go and put a cursor there. So a description box will get opened. It will tell you what is the content and how to read that content. Just आप किसी में भी जाके कर्सर रखिए, एक बॉक्स खुल जाएगा। दिस विल टेल यू द फंक्शनैलिटी ऑफ ईच वर्कशीट। जस्ट आप क्लिक करेंगे, यू विल एंटर इनटू दैट पर्टिकुलर वर्कशीट, वहां पे आपको अंडर में कलर कोडिंग भी मिलेगा। अब उससे भी आप एक इवेलुएट कर सकते हैं कि वो वैल्यूएशन मैट्रिक्स हमको क्या बता रहा है वैल्यूएशन के बारे में। सो मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, आपको जो भी चीज करनी है जस्ट आप कर्सर रखिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बियर का स्केलिंग स्कोर। सो बियर का स्केलिंग स्कोर 0 to 100 वैरी करता है। बिलो 35 चीप जोन है, अबव 80 एक्सपेंसिव जोन है, और बीच का भी मैंने दिया हुआ है। जस्ट आप एंटर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। So now there are different kind of matrix, and for each different kind of matrix there are at least 2 or 3 scores. तो क्या बहुत सारे मैट्रिक्स हो गए, बहुत सारे स्कोर्स हो गए, तो कंफ्यूजन हो रहा था। सो टू मेक दिस पर्टिकुलर वर्कबुक सिंप्लीफाइड, एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि अब इस वर्कबुक के बेसिस पे हम कहाँ खड़े हुए हैं, सो इन समरी सेक्शन व्हेन यू विल गो, मैंने ना अभी स्पेसिफिकली शेयर किया था कि अगर किसी को थोड़ा सा भी एडवांस स्टडी करना है तो 3 चीज आप मेरे देखिए। फाइन ट्यूनर देख लिए, मेरा डिस्टिल्ड स्कोर देखिए, और मेरा ब्लेंडेड स्कोर देखिए। ब्लेंडेड स्कोर जो आएगा बिजनेस साइकिल में आएगा, तो मैं नेक्स्ट में कवर करूंगा। सो कहां से स्टार्ट करना है आपको? हर एक वर्कबुक के वैल्यू, पहले तो आप वैल्यूएशन साइकिल से स्टार्ट करेंगे। वैल्यूएशन साइकिल में आप समरी सेक्शन से स्टार्ट कीजिए। आपको डायरेक्ट जो स्पेसिफिक एक्शन है वो स्पेसिफिक एक्शन आपको यहां से मिल जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा एडवांस स्टडी करना है, जो मैं भी आप लोगों को एक ग्लिम्स दे रहा हूँ, ग्लिम्स में मैं आपसे पूछूंगा एज इन्वेस्टर बन के कि ये इसका मतलब क्या है, तो प्लीज मैं आप लोगों से समझने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। सो अगर इसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा डिस्टिल्ड स्कोर, सो डिस्टिल्ड स्कोर इज नथिंग
Just put a cursor here. Again, a description box will get opened. So, what is the valuation distilled score? Valuation distilled score is the single score to study entire valuation cycle वर्कबुक. मतलब मुझे एंटायर वैल्यूएशन साइकिल की इसकी वर्कबुक को पढ़ना है, तो मेरे पास में एक सिंगल स्कोर है, दैट इज नोन एज डिस्टिल्ड स्कोर. मेरे पास में दूसरा जो है वो फाइन ट्यूनर है. मैं अगेन बोलता हूं, मेरे पास में दो होते हैं फाइन ट्यूनर. मेरे वो होते हैं जो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम बीच के सेगमेंट में वो डोरमेंट होते हैं और एक्सट्रीम सेगमेंट में वो एक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए उनको फाइन ट्यूनर बोला जाता है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू सी, आपको ब्लैंक दिखेगा, ये चीज व्हाइट दिख रहा है. एंड ये जहां पे भी एक्सट्रीम लेवल होता है तो एक्टिवेट हो जाता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बाई हो या चाहे वो स्ट्रॉन्ग सेल हो. कि मोस्ट ऑफ द टाइम डोरमेंट रहेंगे बट एक्सट्रीम लेवल में एक्टिवेट हो जाएंगे. सो आपको अगर दो चीज देखनी है मेरी समरी में जाके, तो अब ये स्कोर्स देखिए, तो इससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा वैल्यूएशन में आप कहां खड़े हुए हैं. एंड उसके बाद अगर आपको स्पेसिफिक एक्शन देखना है, तो स्पेसिफिक एक्शन के लिए यहां पे आपको मिल जाएगा. सो वेन यू विल पुट अगेन, यहां पे अगर आप पूरा डैशबोर्ड देखेंगे, दो पार्ट में डिवाइडेड, ब्लू कलर एंड येलो कलर ऊपर में. सो फ्रॉम ब्लू कलर you will able to read how to read particular graphical visualization in that particular column. तो इसके नीचे में जो ग्राफिकल विजुअलाइजेशन उसको पढ़ना कैसे आप रखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा. एंड फ्रॉम येलो, अ ड्रॉप डाउन, जब आप येलो में क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू विल गेट ओपन, and according to your desired month and desired year, you can see the summary across valuation phases, across market phases. So we are transparently providing summary not for current month or not, let's say for a last quarter. We are providing summary with respect to each and every market cycle, चाहे वो 2004 का हो, चाहे वो 2008 का हो, चाहे वो 2013 का हो, चाहे वो 2020 का हो. आप जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाएगा. उस ड्रॉप डाउन मेनू से आपको जिस मंथ का, जिस ईयर का समरी देखना, आप समरी देख सकते हैं. I think I'm sufficiently clear with respect to navigation. So this is how you can start, and this is how you can start with the summary section. So again, मैंने बोला था कि तीन स्कोर हमको ध्यान देना है: फाइन ट्यूनर, वैल्यूएशन डिस्टिल्ड स्कोर और ब्लेंडेड जो ब्लेंडेड हम थर्ड सेकंड में आएंगे बिजनेस साइकिल में. सो यहां तक कवर क्लियर है क्या सर? In 5 minutes, I will get logged out. Please do log in with the same. I will ask some of the important questions with you. So, अब मैं बता देता हूं. Now, there are three kind of rebalancing which can be done through our algorithmic workbook. Now, there are three kind of rebalancing. First rebalancing, which we believe is the ideal rebalancing. Ideal rebalancing मतलब मेरा वर्कबुक तो, मेरा एल्गोरिथम तो रेगुलर मार्केट के चेंजेस और रेगुलर वैल्यूएशन के चेंजेस के बेसिस पे आपको इक्विटी डेट का रेशियो चेंज कर करके बताएगा. तो वैल्यूएशन साइकिल को, जैसे मैं आपको बोला कि हमेशा इक्विटी डेट के बारे में बताएगा आपको, और बिजनेस साइकिल मेरा कैटेगरी सिलेक्शन को लेकर बताएगा. तो अभी मैं वैल्यूएशन साइकिल में ही हूं, तो मेरा जो एल्गोरिथम है वो तो रेगुलर रीबैलेंसिंग आपको बताएगा. बट मुझे मालूम है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रेप्लीकेट माई इक्विटी डेट ऑन अ रेगुलर बेसिस, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू. इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, अगेन वो बहुत लिमिटेड इन्वेस्टर में होगा, बट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर में वो अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मेरे रेगुलर इक्विटी डेट आप ले नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट मंथ अगर मेरा ये 75% इक्विटी बोल रहा था, अभी 65% इक्विटी बोल रहा है, तो आप 10% इक्विटी शायद अक्रॉस इन्वेस्टर का हम ना काट सको, चाहे वो एग्रेसिव इन्वेस्टर हो. सो दिस इज फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर. हम अभी 65% इक्विटी बोल रहे हैं और 35%. मतलब अगर किसी के एग्रेसिव का पैसा आ ही रहा है, तो आइडियली आइडियली ऑन द बेसिस ऑफ एल्गोरिदम आपको 65 रुपए इक्विटी में लेना है आज, एंड 35 रुपीज आपका डेट में जाएगा. अभी 65 रुपीज अगेन इक्विटी में कहा जाएगा, डेट में जाएगा, कहा जाएगा, वो लेयर बाय लेयर हम आते जाएंगे. बट अभी आपको हमको ब्रॉडर नेविगेशन में, ब्रॉडर हमको इक्विटी डेट का रेशियो मिल रहा है यहां से. कोई आइडियल इन्वेस्टर है, उसका अगर आइडियल इन्वेस्टर का मतलब नो प्रॉफिट, ना वो मॉडरेट है, ना एग्रेसिव है, ना कंजर्वेटिव है, पैसा दे दिया और पूरा हमें बोल दिया कि हमको अपने हिसाब से हैंड होल्ड करना है, हमको जहां सही लगता है हमको वहां पैसा डालना है, तो उस टाइप का इन्वेस्टर का जो आएगा 48 रुपीज इक्विटी में आ रहा है, आज 52 रुपीज डेट में आएगा, अगर कोई 100 रुपए दे रहा है तो. अगेन ये प्रोफाइलिंग का क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी क्रिएट करने वाला हूं, ताकि आप लिंक कर सको प्रोफाइलिंग क्वेश्चन को मेरे इस मॉडल से, कि कौन सा आपके इन्वेस्टर आइडियल है, कौन से इन्वेस्टर आपके एग्रेसिव है, कौन से मॉडरेट और कौन से कंजर्वेटिव है. वो सेट ऑफ इन्वेस्टर जो मोस्ट ऑफ द टाइम इक्विटी में बैठना चाहते हैं, और वो तभी इक्विटी से बाहर निकलेंगे जब मार्केट ओवर हीटेड हो जाएंगे. ओवर हीटेड बोलने का मतलब मेरे सारे जो डिस्टिल्ड स्कोर और ब्लेंडेड स्कोर जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो वो मार्केट से निकलेंगे. तो वैसे सेट ऑफ इन्वेस्टर आज भी 100% इक्विटी बैठे हुए. तो कोई लोग अगर बोल रहे मार्केट ओवर हीटेड है, तो ओवर हीटेड तो नहीं है मार्केट,
कि ओवर हीटेड होने के लिए फाइन ट्यूनर्स को एक्टिवेट होना जरूरी है, मतलब मेरे शिलर पी बूफे को मेरा डिस्टिल्ड स्कोर रेड हो जाना चाहिए या लाइट रेड हो जाना चाहिए, मेरा ब्लेंडेड स्कोर लाइट रेड हो जाना चाहिए या डार्क रेड हो जाना चाहिए। तो अभी तीनों चीज नहीं है, तो नहीं है, इसलिए अभी भी हम यहाँ पे 100% इक्विटी में बैठे हुए हैं। सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोफाइल इस लाई का आइडियल प्रोफाइल बट लिमिटेड रीबैलेंसिंग। आइडियल प्रोफाइल है बट लिमिटेड ही, मतलब कुछ वाइड मूवमेंट होगी चीजें वैल्यूएशन साइकिल में तभी होगा इसका मूवमेंट। तो आज भी वो 70% इक्विटी में बैठा हुआ है ये, ऑल दो, लेकिन अगर आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर में तो 80% इक्विटी में बैठा था, तो इसका हम ट्रिम डाउन कर 70% हो गए। तो सबसे ज्यादा जो कवर होता है किसी का प्रोफाइल वो यही होता है कि आइडियल भी है और उसका लिमिटेड रिबैलेंसिंग करना है, मतलब रेगुलर रिबैलेंसिंग नहीं करना है, लिमिटेड लिमिटेड कुछ चीजों के बेसिस पे ही हमको एक्शन लेनी है। तो एक्शन तभी होता है सर जब वाइड मूवमेंट होता है एल्गोरिदम में। बट जो मेरा आइडियल है, मतलब आइडियल मतलब ये मेरा कॉम्पीट करता है इंडस्ट्री के, मान लो एग्जांपल बैफ से मैथ से, लेकिन बैफ मैथ को बहुत पीछे छोड़ चुका है। सो ये 48% आज इक्विटी बोल रहा है, जिसका हमको रेगुलर रिबैलेंस करना होता है। ये आप कभी 48 से 38 भी हो जाएगा, 38 से अचानक 68 भी हो जाएगा, तो इसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा। बट आई नो अगेन इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली टू डू दिस, बट आप एटलीस्ट अपने पैसों के लिए कुछ की इन्वेस्टर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। ब्रॉड इक्विटी डेट, आइडियल इन्वेस्टर, रेगुलर रिबैलेंसिंग। सो अब मैंने क्या किया, मैंने स्पेसिफिक एक्शन आपके साथ में शेयर कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ हमारा स्टैटिस्टिकल स्टडी। सो हमारा इनपुट क्या बोल रहा है, इनपुट के बेसिस स्कोर क्या बोल रहा है, स्कोर के बेसिस एनालिटिक्स क्या बोल रहा है। सो ये स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बेसिस में क्या स्पेसिफिक एक्शन होना चाहिए, मतलब इन आइडियल वर्ल्ड, इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, वो मैंने बताया है। बट जब एग्जीक्यूशन की तरफ आते हैं तो प्रैक्टिकलिटी डिफरेंट हो जाती है। तो अब मैं ये प्रैक्टिकलिटी डिफरेंट की जो बात कर रहा हूं यहां मैं दो लेवल की बात कर रहा हूं। फॉर द सेट ऑफ एडवाइजर हु आर सीकिंग दिस एल्गोरिथमिक वर्कबुक टू एंटर इनटू अ राइट जोन, in yellow zone or let's say in mid zone they will do nothing, and in red zone they will exit the equity or let's say they will trim down the equity। ये दूसरे सेट ऑफ एडवाइजर होंगे जिनको मेरा एल्गोरिथमिक जो भी था वो एक आइडियल वर्ल्ड की बना था, बट मालूम है कि वर्ल्ड इतनी आइडियल नहीं है। सो फॉर द सेकंड, जहां पे रेगुलर रिबैलेंसिंग के मेरा एल्गोरिथमिक बोलता है, नाउ फॉर द सेकंड सेट ऑफ एडवाइजर हु वांट टू एंटर into a right zone, when I am saying a right zone means they want to enter into fair to cheap and cheap zone, एंड दे वांट टू सिट टाइटली इन अ येलो जोन जहां पे वो नो एक्शन जोन होगा, मिड पॉइंट में कुछ एक्शन नहीं लेंगे, एंड दे वांट टू ट्रिम देयर पोजीशन इन अ डेड जोन। तो उसके लिए हमने ना ये मिनिमलिस्टिक एक्शन जोन भी दिया हुआ है। ये मिनिमलिस्टिक एक्शन जोन का आपको यहाँ पे जो मिलेगा ना, आपको और फर्दर डिवाइडेड भी मिलेगा। सो दिस इज लाइक अ लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, येलो, येलो, लाइट रेड एंड डार्क रेड। सो अब यहां पे आप एक थंब रूल अप्लाई कर लीजिए फॉर द सेट ऑफ एडवाइजर who want to enter into fair to cheap and cheap zone will not do anything in yellow zone and will trim down their equity position in red zone। ये आप तब करोगे, तो आप जब इक्विटी में आप पैसा तब लेंगे जब आपको यहाँ का एग्रीगेटेड वैल्यूएशन जोन आपको ग्रीन या डार्क ग्रीन में दिखा रहा होगा। एंड सेकेंडली मैं एक चीज और बता रहा हूँ, मैं अभी आऊंगा नेक्स्ट में, बट अभी मैं यहीं से बता दे रहा हूँ, बिजनेस साइकिल में भी ना वैसी ही एक आपको मिलेगा, बिजनेस साइकिल की समरी में भी आपको सेम एक ऐसी चीज मिलेगी। और अगर ये भी लाइट ग्रीन में होगा तो आप पैसा लेना चालू कर देंगे। सो फॉर एन एग्जाम्पल लेट मी स्टार्ट विद जहां पे मैं था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज म्यूट कर लीजिए। सो अभी मैंने स्पेसिफिक एक्शन की फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर, फॉर वो इन्वेस्टर जो मोस्ट ऑफ द टाइम इक्विटी में बैठे रहना चाहते हैं हमेशा, जब ओवर हीटेड हो जाएंगे सारे वैल्यूएशन जोन तभी वो निकलेंगे, तो उसका मैंने शेयर कर दिया 100% इक्विटी में। सबसे फेमस जो प्रोफाइल है लिमिटेड, उसका मैंने शेयर कर दी 70%। तो ये स्पेसिफिक थे। अब आपको ब्रॉडर गाइडेंस लेना है वेयर आर वी स्टैंडिंग इन वैल्यूएशन साइकिल, सो दैट आप मिस सेलिंग से बच सको। मैं जब मिस सेलिंग बोल रहा हूँ, इट कैन बी थ्रू अ मीडिया, इट कैन बी थ्रू अ एएमसी, इट कैन बी थ्रू एनी मैन्युफैक्चर। तो उस अगर मिस सेलिंग से हमको बचना है, सो व्हाट यू नीड टू इवैल्यूएट इज कि हम कहाँ खड़े हैं। तो इन टर्म्स ऑफ इवैल्यूएशन का, वैल्यूएशन साइकिल में देखिएगा तो हम कहाँ खड़े हैं आज भी। हमारा स्कोर क्या है, दिसंबर का जो स्कोर है क्या है, 5.53 है। सो इफ यू वांट टू रीड दिस पर्टिकुलर स्कोर कि ग्राफिकल विजुअलाइजेशन क्या बोल रहा है, जस्ट पुट अ कर्सर हियर।
तो ये आपको बताएगा अगर 5.53 है, मतलब हम किसके बीच में आ रहे हैं, 4.75 से लेके 5.75 के बीच में आ रहे हैं। मतलब अभी भी वैल्यूएशन साइकिल के हिसाब से फेयर टू चीप है। वैल्यूएशन साइकिल के हिसाब से आज भी ये फेयर टू चीप है। ठीक है, मैं अभी एक ही इसकी बात कर रहा हूँ ना। हमको तीन चीज देखनी है। जैसे हम जो देखते हैं वो तो मतलब अगर आप बोलोगे तो हम तो 20 मैट्रिक्स के मान लीजिए 50 स्कोर देखते हैं, तो 20 into 50 लाइक हम 100 चीज देखते हैं। बट अगर आपको तीन चीज ही देखनी है तो ये डिस्टिल्ड है हर चीज का, और फिल्टर्ड वर्जन है, डिस्टिल करके बना दिया गया है। तो आप फाइन ट्यूनर देखेंगे, आप इसको देखेंगे, तो अभी मैं ये देखना सिखा रहा हूँ आपको। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन साइकिल डिस्टिल्ड स्कोर अगर आप ये नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप इसमें देखेंगे हम जस्ट लाइट ग्रीन में। Now, there are set of advisor who want to go for a minimalistic action zone. Minimalistic action zone का तीसरा जो एडवाइजर है ना, वो ये एडवाइजर है जिसको डाउन साइड प्रोटेक्शन लिमिट करनी है, जिसको डाउन साइड प्रोटेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बट उसको अपसाइड कुछ भी हो जाए कैप्चर करना है। नाउ दिस थर्ड सेट ऑफ एडवाइजर क्या करेंगे, हमेशा फेयर टू चीप जोन में एंटर होंगे, मतलब वो ओवरवेट होंगे। येलो जोन में वो न्यूट्रल वेट होंगे। न्यूट्रल वेट होंगे मतलब अगर मान लीजिए कुछ फ्रेश पैसा आ रहा होगा तो आधा पैसा ही लेंगे। एंड रेड जोन में पैसा काटेंगे नहीं, बट रेड जोन में पैसा लेना बंद कर देंगे। आप समझ रहे हैं थर्ड एडवाइजर के बीच डिफरेंस। सो फर्स्ट सेट ऑफ एडवाइजर जो रेगुलर रिबैलेंस कर सकते हैं वो मेरे एक्शन को फॉलो कर रहे होंगे, या एक ब्रॉडर गाइडेंस उनको मिल जाएगी क्या करना है डिफरेंट सेट ऑफ इन्वेस्टर के लिए। सेकंड सेट ऑफ एडवाइजर जो बस एक जोन में घुसना चाहते हैं जहां पे वो एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, जो कि ग्रीन जोन है। येलो जोन में वो कुछ नहीं करना चाहते हैं, जिसको हम नो एक्शन जोन भी बोल रहे हैं। एंड रेड जोन में वो ट्रिम कर देंगे इक्विटी को अपने, तो लिमिटेड लिमिटेड ही एक्शन लेंगे। थर्ड हो गया मैं मिनिमलिस्टिक एक्शन। मिनिमलिस्टिक एक्शन का मतलब इस सेट ऑफ एडवाइजर को बस बाइंग जो है ना वो राइट जोन में चाहिए, वो कभी एग्जिट नहीं होने वाले। और इसका इंपॉर्टेंस जिन लोगों ने वर्कशॉप अटेंड किया स्टार्टिंग में मेरे कुछ सुने, ये इंपॉर्टेंस है क्योंकि आप अगर आप राइट जोन में अगर पैसा लेके नहीं घुसते हो तो 10-10 साल लग जाता है पैसा बनाने में। ये आपको मालूम है। 2008 के पीक में अगर किसी ने घुसा है, पीक वैल्यूएशन में किसी ने घुसा है, रेट में अगर कोई घुसा है, फॉर एन एग्जाम्पल let me go into 2008 January। 2008 जनवरी में अगर किसी ने घुसा है पैसा लेके, तो आज भी उसको मालूम है रिटर्न जो है वो 8 to 9% के बीच में। सो फॉर दिस थर्ड सेट ऑफ एडवाइजर उनको ये चाहिए कि हम भैया गलत जोन में ना घुसे, हम ग्रीन जोन में पूरे ओवरवेट हो जाएंगे, और अगर येलो जोन होगा तभी भी अगर हमारे पास पैसा आ रहा होगा तो हम आधा ही पैसा डालेंगे, और रेड जोन में तो हम कुछ भी पैसा नहीं डालेंगे। तो हमने डिफ्रेंसिएशन दे दिया इस तीन तरीके से। जिसको रेगुलर ब्रॉडर गाइडेंस चाहिए उसको यहां से गाइडेंस मिल जाएगा कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टर के लिए क्या इक्विटी एक्शन लेना है। जिसको लिमिटेड रिबैलेंसिंग करनी है उसको यहां से गाइडेंस मिल जाएगा एक तरीके से कि कब उसको पैसा लेना है, कब उसको सीट टाइटली होना है, मतलब कुछ नहीं करना है, कब उसको पैसा निकालना है। एंड थर्ड सेट ऑफ एडवाइजर जिनको बस पैसा डालने के लिए गाइडेंस चाहिए, कभी वो जीवन में पैसा निकालने वाले नहीं है, तो यहां से यूज कर सकते हैं मिनिमलिस्टिक एक्शन जोन से। सो तीनों टाइप की रिबैलेंसिंग आपकी कवर हो गई है यहाँ पे। आई थिंक आई एम सफिशिएंटली क्लियर। प्लीज क्लियर नहीं हो ना, मुझे यहाँ 2 मिनट के लिए रोक दीजिए, एंड आई एम ओपनिंग दिस फॉरम फॉर अ क्वेश्चन एंड आंसर, सो दैट वी कैन प्रोसीड। एंड मतलब वहां से फिर हम धीरे मतलब बढ़ सके। क्या होता है, मैं हमेशा बढ़ रहा हूँ आगे, लेकिन बीच ना बीच में कुछ चीजें ऐसे ही गैप हो जा रही है कि आगे समझना मुश्किल हो जा रहा है। तो मैं अभी Q&A के लिए यहीं पे फॉरम 1 मिनट के लिए ओपन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वैल्यूएशन साइकिल यहाँ पे क्लोज करूंगा। कोई क्वेश्चन है? आशीष जी। हाँ जी। ये तीनों जो टाइप ऑफ एडवाइजर्स जो थोड़े समझ में आ गए। हाँ। बट अगर हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ द क्लाइंट्स हैव एन एसआईपी, मतलब एसआईपी बड़े बड़े अमाउंट के होते हैं। हम्म। तो उस समय क्या करना पड़ेगा, मतलब डू वी नीड टू स्टॉप द एसआईपी अगर वो रेड जोन में चले जाता है या क्या? Yes, sir. So, just to give you a purview with respect to the SIP, so there is a thumb rule which we have made with respect to SIP. If you are doing a SIP of let's say 10 rupees, and your accumulated if your accumulated amount is let's say 200 rupees, तो वो 200 रुपए में ना, अब वो 10 रुपए की जो SIP चल रही है ना, वो आपको कोई हेल्प नहीं करने वाली है। लेट मी हम्म। क्लियर विद दिस। सो 200 रुपए जो है ना आपका, वो लमसम बन चुका है। ओके।
हाँ, अब वो 200 रुपये जो लमसम बन चुका है ना, वो जो 200 रुपये का जो लमसम, आप उसको रेड, ग्रीन और येलो के हिसाब से देखिए। तो रेड वाले के अच्छा। समय, अगर अगर मान लीजिए आप वो वाले एडवाइजर हैं जिनको रेड के समय इक्विटी ट्रिमिंग करनी है, ठीक है, अभी मैं रेगुलर रिबैलेंसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो वाले एडवाइजर जिनको रेड, तो आपको जो लमसम एक्यूमुलेट हो चुकी है ना एसआईपी, उसको आपको डेट में लानी पड़ेगी। अगर आप वो वाला ओके। एडवाइजर हैं जिनको जिनको रेड जोन, मतलब जो रेड जोन में निकलना नहीं चाहते पैसा, बट डालना भी नहीं चाहते पैसा, जो थर्ड सेट ऑफ एडवाइजर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ रेड जोन में नहीं डालिए पैसा, बिकॉज मेरे को मालूम है रेड जोन में अगर आपका पैसा आएगा तो वो पैसा 5 5 6 6 साल तक पैसा नहीं बनेगा आपका। सो फॉर दो सेट ऑफ एडवाइजर, आई वुड रिकमेंड कि अगर आप एसआईपी नहीं स्टॉप कर रहे हैं ना, सो उससे मतलब ऑफ कोर्स, मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि एसआईपी एक समय के बाद में लमसम हो, एसआईपी का जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है ना, वो एक समय बाद लमसम हो जाता है। तो अगर आप पैसा नहीं भी अगर निकाल रहे हैं, तो मैं तो बोलूंगा एसआईपी आप स्टॉप कर सकते हैं। ओके, सो मोस्ट ऑफ द एसआईपी टाइम। स्टॉप करके, सी प्रॉब्लम क्या होता है आशीष जी, एक बार एसआईपी स्टॉप कर दिया तो द इन्वेस्टर अगेन रीयूजेस हिज मनी फॉर हिज ओन पर्पस। तो हम्म। फिर वो बाद में हम्म। इट इज वेरी डिफिकल्ट अगेन, हम स्टॉप कब करें, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल? नहीं, मैं तो कैन वी पुट बात तो दैट ये है मनी? सर कि इन टर्म्स ऑफ एसआईपी ना, मैं वो रेड जोन में तो इनवैलिडेट हो जाता है एसआईपी का फंडा। सो इन रेड जोन आई हम्म। वुड रिकमेंड, क्योंकि एसआईपी तो आपकी चलती रहेगी, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे आना है तो एवरेजिंग करता रहेगा। सो व्हाट आई राइट। वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट आप 25 to 30% पोजिशन अपनी ट्रिम कर दीजिए, जो एक्यूमुलेटेड मनी है ना उसको डेट में ले आइए। अच्छा। ओके ओके एटलीस्ट ओके, दैट कैन बी डन। एसआईपी चलते रहने दो, बट उसको ट्रिम कर दें हम ट्वेंटी उसको फाइव टू ट्रिम थर्टी कर दो, परसेंट क्योंकि मेरे को ये ठीक है। आप प्रैक्टिकल तो प्रॉब्लम सही है कि एसआईपी स्टॉप नहीं हो सकती, और अगर स्टॉप हो गई तो हम्म उसको वापस लाने में बहुत मेहनत लग जाएगी। हम्म। तो एटलीस्ट जो ठीक है। एक्यूमुलेटेड समय उसको कर दी, क्योंकि एक समय के बाद एक चीज थंब रूल दे देता हूँ सर, अगर आपकी एक्यूमुलेशन अगर आपका 100 रुपए का हो गया है, और एसआईपी अगर आपकी हम्म 10 रुपए की, मैं साल भर की बात कर रहा हूँ, एसआईपी अगर आपकी 10 रुपए की है, तो आपका एज गुड एज लमसम हो गया। एसआईपी इंडस्ट्री में किस नाम से बेची जाती थी, क्या दो बड़े एडवांटेज थे एसआईपी के? एक तो एवरेजिंग आउट। डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है, और दूसरा क्या करता है, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग में हेल्प करता है, राइट? एवरेजिंग याद है, हम्म। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ये रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहां राइट। से आया है? डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग से आया है, यूएस से हम्म। फंडे से आया है। तो हम्म। अगर रूपी कॉस्ट एवरेजिंग काम ही नहीं कर रहा, तो फिर मेरा एसआईपी काम नहीं करेगा, राइट? क्योंकि मेरे में अगर 100 रुपए का सम है और 10 रुपए की एसआईपी चल रही, साल भर की बात कर रहा हूँ, तो 10 रुपए से मेरा 190 रुपए कैसे बच सकता है? नहीं बच सकता। 90 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए मेरे 10 रुपए से नहीं बच सकता। तो रही तो बात अगर हम रूपी कॉस्ट उसको एवरेजिंग का, जो 25 लिमिट टू खत्म हो चुका है। लेकिन अगर मेरी वही 100 रुपए, अगर मेरा एक्यूमुलेटेड समय, बट मेरी एसआईपी 30 रुपए की चल रही है, तो मैं बोलूंगा ठीक है हम्म। तभी भी। बट इन 99% ऑफ द केस आप देखना, 100 रुपए की एसआईपी में 10 रुपए की एसआईपी चल रही है, मतलब 100 रुपए का सम होगा और 10 रुपए की एसआईपी चल रही होगी, सो जिस यू इंडस्ट्री टॉकिंग में अबाउट टेन अपग्रेड परसेंट जा चुका है एसआईपी में। सो you're टॉकिंग अबाउट 10%, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 1 करोड़ का अगर ईएम बन गया उसका, तो हाँ, 10% बेसिकली अगर इज एक व्हाट, लाख वन रुपए की लाख एसआईपी चल रही है, तो आपको रिबैलेंस करना पड़ेगा उस सेट ऑफ इन्वेस्टर के लिए। हम्म। हम्म। 3 लाख की तो हो ही नहीं सकती। हाँ, 3 लाख की अगर आप एडिशन ले आए तो अच्छी बात है, तो फिर शायद नहीं करिए आप कुछ। बट अगर 1 लाख रुपए की चल रही है, सो दैट विल बी एज गुड एज लमसम हो गया वो, आप ऐसा भी मत देखिए उसको। ठीक है, तो उसके बाद फिर अब फिर उसके अंदर सेक्टर वर्स करना पड़ेगा, 25 to 30% जो है वो एटलीस्ट हाँ, ट्रिम कौन कर से? दीजिए रेड जोन में, बिकॉज मैं अगेन ये हाँ। उन सेट ऑफ एडवाइजर के लिए बोल रहा हूँ जो मिनिमलिस्टिक एक्शन लेना चाहते हैं। सो इसलिए आप ठीक ट्रिम है। कर दीजिए, बट आपको एग्जैक्ट गाइडेंस चाहिए, स्पेसिफिक गाइडेंस क्या, तो स्पेसिफिक गाइडेंस आपको यहाँ से मिल जाएगा, वेदर इज। हाँ, तो वो कौन से सेक्टर में डालना है वो आपको 25 to 30% इसमें मिल जाएगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये आपको मिल जाएगा कि अगर स्पेसिफिक कितना काटना है, तो स्पेसिफिक आपको हाँ। यहां से मिल जाएगा। लेकिन हम्म मैं अभी तो मैं स्पेसिफिक वाला तो मैंने कवर कर दिया यहाँ पे, कि स्पेसिफिक एक्शन तो आपको हम्म। यहाँ से मिल रहा है। बट देर अगेन टू डिफरेंट काइंड ऑफ एडवाइजर हु वांट टू गो इनटू राइट जोन एंड एग्जिट इनटू राइट जोन, एंड वो बीच के समय कुछ भी नहीं करना चाहते, एंड देयर इज अ थर्ड सेट ऑफ एडवाइजर हु वांट टू एंटर इनटू द राइट जोन एंड दे विल नेवर एग्जिट इररेस्पेक्टिव ऑफ जोन, चाहे वो रेड हो चाहे वो येलो। बस यही वो ये करेंगे कि एटलीस्ट रेड जोन में पैसा नहीं लेंगे। नहीं, मेरा क्वेश्चन आशीष जी ये है कि वो 25 to 30% मैं लार्ज कैप में डालूं, स्मॉल कैप नहीं में नहीं डालूं, नहीं, कौन से फिर वो आएंगे, कैटेगरी? अभी लेयर पे लेयर आएंगे, अभी तो ये अच्छा। कवर हुआ ओके ब्रॉडर ओके। इक्विटी डेट क्या करना है, अभी तो ये कवर। ठीक है ठीक है। हाँ, या। ठीक है, तो सर क्लियर है, वैल्यूएशन साइकिल हेल्प अस टू इवैल्यूएट कि हमें इक्विटी में ब्रॉडली क्या करना है और डेट में ब्रॉडली क्या करना है। और कोई क्वेश्चन है प्लीज? बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर ये। ऐसी प्लीज और कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज थ्रो कीजिए। सो व्हेन आई एम सीइंग वैल्यूएशन साइकिल, एंड आई वांट टू इवैल्यूएट कि मैं वैल्यूएशन साइकिल में कहाँ खड़ा हूँ। सो मैं एक चीज और बता देता हूँ सर। सो गोइंग फॉरवर्ड, आप लोग भूल भी जाएंगे ना, तो मैं अभी स्पेसिफिकली तीनों सेट ऑफ एडवाइजर्स के लिए
स्पेसिफिक एक्शंस पूरे लिख के मैं देने वाला हूँ। ऑन अ फोर्टनाइटली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस देयर विल बी अ स्पेसिफिक राइट अप फ्रॉम माय साइड जो आपसे शेयर करूंगा ऑन पर्सनलाइज बेसिस पे व्हाट्सएप पे आपके साथ में। या दिस विल बी रियली ग्रेट। बट हाँ, बट सर मैं चाहता हूँ देयर इज अ होल सम प्लेटफॉर्म पूरा वर्किंग है सर। सो आई वांट की कन्विक्शन बिल्ड करने के लिए बीच बीच में एटलीस्ट स्पेंड हाफ एन आवर और लेट्स से एक महीने में 1 घंटा तो बिताइए सर, मतलब मेरे प्लेटफॉर्म में ये ठीक है। चाह रहा हूँ, बिकॉज यू विल गेट ठीक। लॉट ऑफ की डेटा पॉइंट्स फ्रॉम हियर। मैं अगेन बोलता हूँ, एमसी आप कौन कौन अटेंड कीजिए, एमसी वालों से मिलिए, एमसी से आपको नरेटिव मिलेगा। मेरे हम्म। प्लेटफॉर्म से आपको की डेटा पॉइंट्स और की एक्शन पॉइंट मिलेंगे। कभी भी एमसी से आप की एक्शन पॉइंट नहीं ले सकते हो। एमसी कभी आप हम्म। कॉन कॉल अटेंड करके ये नहीं सोच सकते हो कि आपको क्या स्पेसिफिक डिसीजन लेना है, क्योंकि मैं तो देख चुका, मैं 5 कॉन कॉल अटेंड किया था, मैं डिसीजन मेकिंग से और दूर हो गया। रेदर देन मुझे पास आना था डिसीजन मेकिंग के, मैं और दूर हो गया कि इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कॉन कॉल्स। तो आपको स्पेसिफिक एक्शन पॉइंट्स मेरे यहां से मिलेंगे, आपको टॉकिंग पॉइंट्स एमसी के थ्रू मिल जाएंगे जो हमको बातचीत करनी है क्लाइंट से। बट आपको की डेटा पॉइंट जहां से कन्विक्शन बिल्टअप करना है, अगर कभी इन्वेस्टर को दिखाना भी रहे कि देखो क्यों रेड जोन में हमको पैसा नहीं लेना है, क्या हुआ है जब भी हमने रेड जोन में पैसा लिया है, तो आप वो प्लेटफॉर्म के थ्रू दिखा सकते हैं। ठीक है। सो ठीक है। अगेन मेरे वैल्यूएशन साइकिल में 2 आप स्कोर देखिए, फाइन ट्यूनर ये। नाउ दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर, सो अगेन आई एम डिस्कवरिंग। हमेशा नई चीज होती है। मेरे को लगता था कि जितनी चीजें हो सकती है 28 सालों में मैंने देख ली है ये पूरा प्लेटफॉर्म बनाते समय, अलॉन्ग विद जब मेरे साथ जो ग्रेजुएट्स भी थे आईआईटी आईएम वाले, ऑल्दो उनका एक्सपीरियंस कम था मार्केट को लेके, बट वो डेटा साइंस में लेके काफी डेप्थ में थे। तो उन्होंने भी जब 28 ईयर्स का हमने मिल के सब पूरा जब डेटा स्टडी किया, तो हमने लगा हमने सब कुछ देख लिया है, अब इसके अलावा और कुछ नहीं दिख सकता। मतलब हमने सारे सिनेरियोज देख चुके हैं, जो भी हम मार्केट में होगा इसी सिनेरियो के अंदर में होगा। नाउ टू द सरप्राइजिंग, ये हमने एल्गोरिथमिक वर्कबुक पहले तो हम पर्सनल यूज के लिए यूज करते थे, फॉर लिमिटेड सेट ऑफ एडवाइजर यूज करते थे, 2019 से चालू हो गया था बनना, और हमको ये लगना चालू हो गया था कि सब कुछ इसी के अंदर होगा। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट इज हैपनिंग, ध्यान से सुनिएगा सर। अवर फाउंडेशनल मैट्रिक, ये हमारे फाउंडेशनल मैट्रिक है जो वैल्यूएशन डिस्टिल स्कोर बने हैं ना, फाउंडेशनल मैट्रिक से बने हैं, और फाइन ट्यूनर हमारे शिलर और बुफे से बना है। नाउ आवर फाउंडेशनल मैट्रिक आर स्टिल, if I look after December 2023। अच्छा सर मैं एक चीज यहां पूछना चाहूंगा, वो सेट ऑफ एडवाइजर अभी यहां तो भूल जाते हैं, ये तो मेरा स्पेसिफिक इक्विटी डेट देखिए जनवरी 2008 है। स्पेसिफिक एक्शन क्या लेना है, तो एग्रेसिव इन्वेस्टर का भी बोल रहा है कि भैया 0 रुपए लो, कितना भी एग्रेसिव इन्वेस्टर है वो ये बोल रहा है जनवरी 2008 में, मतलब आज मान लीजिए आज हम जनवरी 2008 में बैठे ना कि जनवरी 2023 में, तो ये बोल रहा है कितना भी एग्रेसिव इन्वेस्टर उसका 100% डेट में लो, कितना भी आइडियल इन्वेस्टर उसका 100% डेट में लो। मतलब मेरे ख्याल से यहाँ सब कुछ 100% डेट ही दिखेगा, राइट। कितना भी इसको इन्वेस्टर को 100% इक्विटी मेंटेन करना है, तभी आप 100% डेट में रहो। लिमिटेड रीबैलेंसिंग वाले, ऑल द आइडियल इन्वेस्टर मतलब ना मॉडरेट है ना कॉन्सर्वेटिव, लेकिन लिमिटेड जिसका भी रीबैलेंस करना है उसका भी 100% रेट बता रहा है, ठीक है। यहां से तो आपको ब्रॉडर गाइडेंस मिल गया। अब मैं इस ब्रॉडर गाइडेंस को छोड़ देता हूँ, मतलब ये स्पेसिफिक को छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम था कि ये जनवरी 2008 में मैं किसी को बोलता, आज हम मान ली बैठे मार्केट पीक में, कोई मानने वाला नहीं था कि हमको 0% अपना इक्विटी कर लेना है। अभी हम इस चीज को छोड़ देते हैं। तो ये आइडियल सिनेरियो के लिए था, बट ये आइडियल सिनेरियो तो है नहीं रियल लाइफ में। अब हमें को बताइए, ये वाले जोन के बेसिस पे और ये वाले जोन के बेसिस पे, लेफ्ट वाले जोन के बेसिस पे आपने जो पैसा ग्रीन में लिया है उस पैसे का यहाँ पे आप क्या करते हैं। मैं उन सेट ऑफ एडवाइजर की बात कर रहा हूं जो रेड में शायद पैसा काटेंगे, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, इक्विटी को ट्रिम डाउन करते हैं, राइट। वो सेट ऑफ एडवाइजर जो पैसा नहीं काट, मतलब पैसा एग्जिट नहीं करेंगे, दो जो बिलीव कि मुझे अपसाइड ही कैप्चर करना है, डाउन साइड हम देख लेंगे, डाउन साइड को हम किस समय हम इन्वेस्टर का बिहेवियर मैनेजमेंट कर लेंगे। तो कोई भी 100 रुपीज लेके आता तो उसका 100 रुपीज क्या करते हैं, पूरा का पूरा डेट में डालते हैं। येलो में रहता तो 50 रुपीज आप डेट में डालते हैं, ग्रीन में रहता तो पूरा 100 रुपीज आप इक्विटी में लेते हैं। सो ये तीनों चीज कवर हो गई। स्पेसिफिक एक्शन क्या लेना है आइडियल सिनेरियो में, मिनिमलिस्ट फॉर दो सेट ऑफ इन्वेस्टर, फॉर एडवाइजर जो राइट से में घुसना चाहते हो, राइट से में एग्जिट होना चाहते हैं, वो यहाँ पे एग्जिट हो रहे होते हैं। फॉर दो सेट ऑफ एडवाइजर जो बस सही समय में घुसना चाहते हैं और हमेशा बैठे रहना चाहते हैं, मतलब बाइंग एट अ राइट प्राइस एंड होल्डिंग फॉर एवर, तो वो यहाँ पे पैसा नहीं लेते, इनफैक्ट यहाँ पे पैसा वो डेट में ले लेते हैं। तो यहाँ पे तीनों चीज कवर होगी जनवरी 2018। अब हम यही सेम चीज दिसंबर में आया था, दिसंबर 2023। तो सर जो मैं बोल रहा था, जो मैं अभी ब्रेक लगा दिया,
सो दिस हैज हैपेंड, जो हमने लगा था कि हमने सारे सिनेरियो एनालिसिस कर लिए पिछले 28 ईयर्स में। नाउ टू द सरप्राइजिंगली, हमारे में ये आया आउट ऑफ 20+ वैल्यूएशन मैट्रिक्स, आउट ऑफ 8 ईयर का डेटा पॉइंट विच इज लाइक 8 लाख प्लस डेटा पॉइंट में, ये पहली बार हुआ है कि मेरा फाउंडेशन मैट्रिक ग्रीन में है। बट मेरा फाइन ट्यूनर क्या है, मेरा शिलर और बुफे, ठीक है, तो अभी इसमें जाता नहीं हूँ। मेरा शिलर और बुफे जब महंगा हो जाता है ना सर, मैं आप जैसे बताया कि एक्सट्रीम में काम करते हैं, तो अगर ये महंगे हो जाते हैं तो मतलब ये बहुत कम समय महंगे होते हैं, जब भी महंगे होते हैं ये इसका 100% का स्ट्राइक रेट है। अगर मुझसे अगर पूछेंगे क्या स्ट्राइक रेट है, तो 100%। तो लास्ट जो महंगे हुए थे 2021 में हुए थे, उसके पहले जो हुए थे 2007 सितंबर में हुए थे, उसके पहले जो हुए थे 2001 में हुए थे। तो इन्होंने पूरे फॉल को अच्छे तरीके से पकड़ा है मार्केट के, और इन्होंने मार्केट के रैली को भी बहुत अच्छे से पकड़ा है। मतलब ये देखिए, पूरा 2017 से लेके 2020 फरवरी तक डॉर्मेंट पड़ा रहा, अचानक मार्च में स्ट्रॉन्ग बाइस ने जनरेट कर दिया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फाइन ट्यूनर। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, जो मैं अगेन मेन पॉइंट मानना चाहता हूं, व्हाट हैज हैपेंड दिस टाइम। सो सर ऑन ए लेफ्ट हैंड साइड ना, ऑन ए लेफ्ट हैंड साइड अगेन आप होम्स दबाएंगे तो आप नेविगेशन पैनल में आ जाएंगे, जिसमें नेविगेशन बता रहा हूं। अगेन समरी को आप क्लिक करेंगे, समरी में आ जाएंगे, एंड समरी से रिलेटेड ऑल द करस्पॉन्डिंग वर्कशीट विल गेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। So what has happened now, if I talk about fine tuner Schiller and Buffet, अगर मैं थोड़ा सा आगे चले जाऊं, ये मेरा शिलर और बुफे। सो मेरा वैल्यूएशन मैट्रिक अभी भी ग्रीन में है, बट मेरा बुफे जो स्कोर वो रेड में घुस चुका है, एंड मेरा शीलर भी जस्ट रेड में आने वाला है। सो ये जो पिछले 20 मतलब जब भी इसने स्ट्रॉन्ग सेल जनरेट किया है, वहां से मार्केट इधर टाइम करेक्शन में चले गया, इधर प्राइस करेक्शन में चले गया। तो ये होने वाला है। तो मेरा ऑलरेडी बुफे जा चुका है, जिस समय ये येलो से रेड में आ जाएगा ना, तो मेरे फाइन ट्यूनर स्ट्रॉन्ग सेल कॉल जनरेट कर देंगे, और जैसे ही स्ट्रॉन्ग सेल कॉल जनरेट होगा, फिर टसल हो जाएगा फाउंडेशन मैट्रिक और उसके बीच में। सो उस बीच में, क्योंकि अगर ये ग्रीन में पड़ा रहा और वो स्ट्रॉन्ग सेल में चले गया, तो एक ही चीज है, अगर आप पैसा अगर आ रहा है तो पैसा आप ना डालिए ना पैसा आप निकालिए, अब वेट कीजिए, या तो ये भी रेड में आ जाए या तो वो ग्रीन में आ जाए। वो चीज का वेट करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली क्या करना है वो तो मैं बताऊंगा ही आपको, बट मैं अभी आपको ब्रॉडर गाइडेंस दे रहा हूँ कि कैसा। अभी तक कुछ कॉन्ट्रेडिक्शन नहीं होता, बट फॉर द फर्स्ट टाइम ये कॉन्ट्रेडिक्ट हो रहा है कि एक ग्रीन में पड़ा हुआ और एक रेड में चलेगा, ये कभी नहीं हुआ हमारे 28 ईयर्स के डेटा पॉइंट में। तो हमेशा नई चीज सरप्राइजिंगली आएगी, और ये आ गई, बहुत जल्दी आ गई। सो ये वैल्यूशन साइकिल मेरा कवर हो गया सर। सो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूशन साइकिल अगर मैं देखूं तो आपको मैंने ये एक्शन जोन बता दिया, ये बता दिया। सो अगर मैं सिंपल ना अभी ये बात करूं कि अगर सेम चीज अगर मान लीजिए मैं आप लोगों के साथ में ये जूम कॉल नवंबर में कर रहा होता, तो देखिए ग्रीन में ये दोनों, ठीक है। अब मैंने बोला तीन चीज देखनी है, फाइन ट्यूनर देखना है, वैल्यूएशन डिस्टिल्ड स्कोर देखना है, और ब्लेंडेड डिस्टिल्ड स्कोर देखना है कि हम अर्निंग साइकिल में कहां खड़े हैं। जो अगर आपको स्टार्टिंग में याद होगा कि वैल्यूएशन साइकिल के साथ साथ में हमको ये भी देखना पड़ता है कि हम अर्निंग साइकिल में कहां खड़े हैं। तो अर्निंग साइकिल के लिए जो मेरा वर्कबुक है वो है बिजनेस साइकिल का वर्कबुक है, वो यहाँ पे मिलेगा आपको, बिजनेस साइकिल का वर्कबुक है, वैल्यूएशन साइकिल देन बिजनेस साइकिल। और ये रिकॉर्डिंग हो रही है सर, तो मैं ये रिकॉर्डिंग का लिंक भी शेयर करूंगा, कुछ चीज हम भूल भी आते हैं तो आप रिफर कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप एक्सप्लोर करिएगा मेरा वर्कबुक। तो अब हम बिजनेस साइकिल में आ गए। तो अगेन बिजनेस साइकिल मेन मेनू में चले जाता हूँ। So again, business cycle workbook will be divided into three parts. Summary, which will be like a condensed format of a green and yellow. यहाँ पर आपको डिटेल स्टडी मिलेगी। डिटेल स्टडी का मतलब ये है कि आपको न्यूमेरिकल वर्किंग मिलेगा कि ये जो समरी में जो एक्शन ले रहे हैं वो किस बेसिस पे ले रहे हैं, और अगर नहीं एक्शन लिया है तो उसका रिजल्ट क्या है। तो हम क्लैरिटी के साथ पूरा रिजल्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर आपने एक्शन लिया है तो कितने क्या ईएम ग्रोथ हुआ है, क्या कितना रिटर्न इन्वेस्टर बना, तो ये सारी चीजें यहाँ मिलेगी। अब इसका अंडरलाइंग रैशनल क्या था इसके न्यूमेरिकल वर्किंग का, तो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स कोर्स एनालिटिक्स मिलेगा, जिसको हम इनपुट स्कोर्स एनालिटिक्स बोलते हैं। या अगर आपको खुद का फ्रेमवर्क भी डेवलप करना है तो मेरा आप इनपुट स्कोर्स एनालिटिक्स आप खुद का फ्रेमवर्क भी डेवलप कर लीजिए। नाउ एंटरिंग इनटू द मेन पॉइंट, जो तीसरी चीज देखनी है अगर आपको एडवांस स्टडी के लिए देखनी है, वो ब्लेंडेड डिस्टिल्ड स्कोर देखना है। सो ब्लेंडेड डिस्टिल्ड स्कोर में जो आप कर्सर रखेंगे, अगेन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स विल गेट ओपन and it will tell you how to read that particular description box. It will tell you the functionality of each worksheet. जहां पे भी आप कर्सर रखेंगे that particular worksheet का फंक्शनैलिटी बताएगा आपको। सो मेरा भी ये स्कोर चलता है। सो
अगेन यहाँ पे भी आप देखेंगे ब्लू और येलो है. सो फ्रॉम येलो यू कैन चेंज द डिजायर मंथ एंड ईयर. फ्रॉम ब्लू इट विल टेल यू हाउ टू रीड दैट पर्टिकुलर ग्राफिकल विजुअलाइजेशन. सो मुझे कैसे नीचे का ग्राफिकल विजुअलाइजेशन पढ़ना है, जिस ब्लू पे कर्सर रखिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको बता देगा. सो अगर मैं ब्लेंडेड डिस्टिल स्कोर के दिसंबर की बात करूं, तो वो येलो में आ चुका है. जस्ट येलो में एंटर हुआ अगर आप देखेंगे तो. सेम चीज नवंबर में देखिए, ग्रीन में. अब आप कैसे इन्फ्लुएंस लगा सकते हैं? अगर वैल्यूएशन साइकिल भी ग्रीन में है, और अगर बिजनेस साइकिल भी ग्रीन में, मतलब अर्निंग साइकिल भी ग्रीन में है, वैल्यूएशन साइकिल भी ग्रीन में है, तो मुझे क्या होना है? मुझे इक्विटी में क्या होना है? ओवरवेट हो जाना है. क्लियर है? अगर मेरा वैल्यूएशन साइकिल भी ग्रीन में है, मेरा बिजनेस साइकिल भी ग्रीन में है, और अगर मेरा फाइन ट्यूनर भी ग्रीन में है, तो मुझे घर बेच के जितना भी पैसा है मेरा पूरा इक्विटी में चले जाएगा. तो अगर एक ग्रीन है तो हमको पैसा लेना स्टार्ट करना है. दो ग्रीन है, मैं अभी ब्रॉडली बता रहा हूं आपको ना, अगर दो ग्रीन है तो हमको ओवरवेट होना है. तीनों ग्रीन हो गया, फाइन ट्यूनर भी ग्रीन हो गया, मेरा वैल्यूएशन साइकिल भी ग्रीन हो गया, अर्निंग साइकिल भी मेरा ग्रीन हो गया है. तो मतलब ये इससे अच्छा पीरियड नहीं है. जितना पैसा है पूरा पैसा इक्विटी में डाल देना है, इवन लोन लेके डाल देना है पैसा. बहुत कम मिलेगा, लेकिन ऐसा जो मूवमेंट मिलेगा कि तीनों ग्रीन में, बहुत कम मिलेगा. बट जब भी मिलेगा, मिला है मार्केट में, मिला है ऐसा जोन हमको. सेकेंडली, फॉर सेट ऑफ एडवाइजर हु वांट टू एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि हमको क्या करना है मार्केट में. तो अगर आप नवंबर में बैठे होते मेरे साथ कॉन कॉल में, तो आपको वैल्यूएशन साइकिल भी ग्रीन में मिल रहा था, और आपको बिजनेस साइकिल भी ग्रीन में मिल रहा था. जो जो भी पैसा आ रहा था आपको पूरा इक्विटी में डालना था. फॉर द थर्ड सेट ऑफ एडवाइजर हु जस्ट वांट टू एंटर इनटू इक्विटी एंड विल नेवर एग्जिट आउट ऑफ इक्विटी, उनको भी पूरा पैसा इक्विटी में डाल देना था. बट अगर आज मैं दिसंबर की बात करूं, तो ये येलो में एंटर हो चुका है. सो फॉर द सेट ऑफ एडवाइजर, आज अगर आप पैसा आ रहा है तो इक्विटी में पैसा नहीं डालोगे, वो आपका पीरियड निकल चुका है. एक तरीके से बोल सकता हूँ कि वो ट्रेन छूट चुकी है. अगर आपने अभी तक पैसा नहीं डाला है तो प्लीज अब पैसा मत डालिए. फॉर द सेट ऑफ एडवाइजर हु जस्ट केयर अबाउट अपसाइड कैप्चर, उनको डाउन साइड रिस्क से कोई मतलब नहीं है, तो अभी भी हम रेट से बहुत दूर है. अभी भी अगर 100 रुपए आ रहा है तो जस्ट हम येलो में घुसे हैं. तो जब हम येलो में जस्ट घुसते हैं, अगर उसको 100 रुपए लेके आ रहा है, तो मैं नहीं बोलूंगा 50 रुपीज डालिए, तो आप 60-65 रुपीज डाल सकते हैं. यही वाला अगर ये येलो की जगह ये यहाँ पे लास्ट वाले येलो में आ गया होता, तो बोलता कि 100 रुपीज का 40 रुपीज डालिए. तो अगर बीच के मिड पॉइंट में है तो आप 50 के आसपास डालेंगे. स्टार्टिंग पॉइंट में तो आप 60-65 डाल सकते हैं. लास्ट पॉइंट में तो 40-45 डाल सकते हैं. एंड रेट में तो आपको मालूम है पैसा डालना ही नहीं है. सो हमने तीसरे सेट ऑफ एडवाइजर का भी कवर कर दिया है. नाउ फर्स्ट सेट ऑफ एडवाइजर, अगेन आइडियल वर्ल्ड में क्या करना है? अगर दुनिया आइडियल होती, अगर हमारे पास में एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी होता हर एक इन्वेस्टर के लिए, तो 100 रुपए अगर कोई ला रहा है, तो उसका 70 रुपीज बैफ में जाएगा, और 30 रुपीज आपका फ्लेक्सी कैप में जाएगा. तो पहले आपको यहाँ पे ये मिल गया कि 30 रुपीज डाइवर्सिफाइड इक्विटी में जाएगा, 70% बैफ. अब 30% जो डाइवर्सिफाइड इक्विटी में जाएगा वो किस में जाएगा? वो फ्लेक्सी कैप में जाएगा. अब आपको ये मालूम करना है कि फ्लेक्सी कैप में कौन से फंड में लेके जाना है मुझे पैसा. तो आप मेरे नॉन एल्गोरिथमिक फंड सिलेक्शन सपोर्ट में जाएंगे, और वहां से ग्रीन, रेड और येलो देख लेंगे. रेड वालों को आप अवॉइड कीजिएगा, ग्रीन और येलो में आप डाल सकते हैं पैसा. बट अगेन वो मेरी प्राइमरी एक्सपर्टीज नहीं है सर, आप अपना भी रिसर्च कीजिएगा कौन से फंड में जाना है. बट इन टर्म्स ऑफ सक्सेस रेट बोलेंगे, तो जैसे मैं बोलता हूं कि मेरा प्लेटफॉर्म विल आउट परफॉर्म 99.9% ऑफ द एडवाइजर. जब मेरा कोई पूछता है कि सक्सेस रेट, अभी तक का तो सब कुछ सही है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो इट विल आउट परफॉर्म 99.9% ऑफ द एडवाइजर ऑफ फ्रेटर्निटी. तो वैसे ही अगर आप मेरा नॉन एल्गोरिथमिक पूछेंगे कि कितने लोग आउट परफॉर्म कर सकता है, तो एटलीस्ट जो मैंने अभी, क्योंकि नॉन एल्गोरिथमिक है बट अगेन वो रूल बेस्ड है, तो 80 लोगों को तो आउट परफॉर्म कर सकता है. मतलब 80 एडवाइजर जो फंड सिलेक्शन करते हैं, उन 80 एडवाइजर को तो, मतलब आउट ऑफ 100 80 को तो बीट कर सकता है. दैट इज अ कैपेबिलिटी ऑफ दैट नॉन एल्गोरिथमिक फोल्डर. बट मेरा जो प्राइमरी एक्सपर्टीज है 99.9 वाला, उसको उसके वो कहीं शायद आसपास नहीं आता हो. आशीष जी, आप अभी अभी इसी के अंदर नॉन एल्गोरिथम में दिखा सकते हैं कौन से फंड बैक में जाना है, कौन से फंड फ्लेक्सी में जाना है, अगर हम ये दिसंबर का ही देखें तो, इन केस इफ यू हैव द टाइम. यस सर, यस प्लीज, मैं करता हूँ. So for example, now let me tell you the beauty of this platform. Now, in terms of December 2023, it is telling you 70% BAF and 30% flexi cap. But in similar, if you will select July 2023, still it is 30% diversified equity, 70% BAF.
but that 30% equity was in multi-cap. So that is the dynamism, and that is the rigorous working, and the system इतना robust है कि वो सीरियसली अलग टाइम फ्रेम में बता दे रहा है कि किससे मल्टी कैप करना है और किससे में फ्लेक्सी कैप करना है। तो उस समय क्यों मल्टी कैप करना था? क्योंकि उस समय तभी भी हमारे एल्गोरिदम को लग रहा था कि मिड स्मॉल कैप अट्रैक्टिव है, तो मल्टी कैप बोल रहा था। आज वो फ्लेक्सी कैप बोल रहा है, ऑल दो रेशियो सेम है। सो अब मैं ओके। जो सर ने बोला उसमें आ जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम जुलाई 2023 में बैठे हुए हैं, 70% बैफ में ले गया ना, 30% मल्टी कैप में ले गया ना, इन आइडियल वर्ल्ड, ठीक है, इन आइडियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। सो वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। सो नॉन एल्गोरिथमिक फोल्डर में आ जाइए यार। तो बैफ कौन से कैटेगरी में आता है? बैफ आपका हाइब्रिड कैटेगरी में आता है, राइट? तो आप हाइब्रिड कैटेगरी में चले जाइए। आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आपको पूरे हाइब्रिड कैटेगरी यहाँ पे मिलेंगे। आप बैफ को सेलेक्ट कर लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। तो ग्रीन आर द काइंड ऑफ बैफ जहां पे आप पैसा ले सकते हैं, येलो आर द बैफ आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन रेड आर द बैफ विच आई थिंक यू शुड अवॉइड। ये अभी दिसंबर वाला है या जुलाई वाला है ये? सर नहीं, हाउ ये डू वी सी सितंबर दिस? एंडिंग, अभी दिसंबर एंडिंग का 10 तारीख को अपडेट होगा इसका। तो नहीं, ये कब का है? ये सितंबर एंडिंग का है, सितंबर एंडिंग। सितंबर एंडिंग का है, ये ओके। क्वार्टरली तो अपडेट अभी होगा। क्वार्टरली अपडेट होता है, तो फॉर एग्जांपल अभी अगर आपको बता रहा है कि 70% मुझे बैफ लेना है, हाँ, राइट, वो वैल्यूएशन, इसका मतलब ये सितंबर वाला भी चलेगा या फिर देन डू आई वेट फॉर ये 10th सब ऑफ? चलेगा चलेगा चलेगा, बिकॉज ये नॉन एवरी फोल्डर दिस हार्डली 5% ही फंड चेंज होते हैं इन ईयर बेसिस, अच्छा, ऑन ईयर बेसिस। ओके ओके। इसमें ज्यादा तो रेगुलर मतलब चेंज नहीं है। हाँ, तो मतलब मोर और लेस वॉट एवर डेटा इज राइट नाउ अवेलेबल दैट आई कैन गो थ्रू। यस यस यस। ओके। So if you want, अब मैं जैसे हम if you are setting in July 2023 and it is telling you 30% multi cap, so multi cap will fall into equity category, go into equity category, go into category, select a multi cap. So these are the green fund, red fund, and yellow fund in multi cap. So this is how you can use. अभी हम और थर्ड लेयर में आएंगे, बट हमारा वापस डिस्कनेक्ट होने वाला आज, हमारा थोड़ा ज्यादा चल गया है बिकॉज ना मैं क्लियर करना चाहता था काफी सारी चीजें। बट अगर वो अब और पार्टिसिपेंट इंटरेस्ट होंगे तो प्लीज री एंटर इट, मैं और कवर करूंगा इफ यू वांट टू लिसन। बट अदरवाइज ब्रॉडली जो चीजें समझनी है वो मैं समझा दिया हूँ। आंटी जी, सलील कोठारी है। यस सर, प्लीज प्लीज। अच्छा, आपने जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स दिया था, हाँ, इफ यू कैन जस्ट ओपन वैल्यूएशन मैट्रिक्स। वैल्यूएशन साइकिल। हाँ, वैल्यूएशन साइकिल, सॉरी। ओके ओके। उसमें आपने जैसे बताया कि इट इज वेरी रेयर वेयर योर एग्रीगेशन वैल्यूएशन इज स्टिल इनटू लाइट ग्रीन, हाँ, बट आपका शिलर पी एज वेल एज बुफे का जो है इनटू रेड, मैट्रिक्स, यस इट इज इनटू रेड। यस। इज इट समथिंग बिकॉज ये आपका बुफे मैट्रिक्स जो है वो टोटल मार्केट कैप को कंसिडर कर रहा है, हाँ। और ये जो एग्रीगेट वैल्यूएशन है वो सिर्फ निफ्टी को कंसिडर कर रहा है एज ए बेंचमार्क? सो सर ये तो हमेशा से था, मतलब whether it was a study for 2001, that time also we were considering a total market cap and it was considering Nifty 50. So today also, but हम तो जब एल्गो सब एलोकेशन में आ रहा है तो निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 भी कवर कर रहे हैं। सो इवन इफ आई से इफ इट इज निफ्टी 500, तो ना हाँ। तो 2001 में भी हम निफ्टी 500 देख रहे थे और आज भी देख रहे हैं। तो वो रीजन नहीं है सर, वो रीजन नहीं है। सो दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम कि शीलर और बुफे जा रहे हैं बट ये नहीं जा रहे हैं। सो दिस हैज हैपेंड फॉर ओके, द सो फर्स्ट टाइम। अगेन मैं स्कोर की बात कर रहा हूँ सर, अगर आप मुझसे एब्सोल्यूट बोलते हैं तो एब्सोल्यूट तो हम वैसे ही महंगे हो गए एब्सोल्यूट बेसिस पे, बट स्कोर एक डिफरेंट चीज है। तो हम जितना भी देखते हैं स्कोर देखते हैं, हम तो वैसे भी बुफे और उसका मैं एब्सोल्यूट एक एब्सोल्यूट जो उनका स्टैट्स है उसकी बात कर ही नहीं रहा हूँ। But yes, this has सो happened for the first time, sir. But there is no underlying reason behind that, which we can, आई study. जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, जो आपका एग्रीगेट वैल्यूएशन डिस्टिल स्कोर है, हाँ, डज इट ओनली कंसिडर निफ्टी, और इज डज it इट consider आल्सो only Nifty कंसिडर 50. बी? यहाँ पे वैल्यूएशन साइकिल में जब एक ब्रॉडर इक्विटी रेट हो रहा है तो इट इज ओनली हाँ। कंसिडरिंग निफ्टी 50।
निफ्टी 50 को ही कंसिडर हो यस रहा है। यस तो यस ऐसे अज्यूम कर सकते हैं बिकॉज दिस इज, वो जो मार्केट कैप कंसिडर हो रहा है वो हाँ टोटल है। तो हाँ डज इट कंसिडर के निफ्टी 50 इज स्टिल इन द गुड ग्रीन जोन, बट ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट इज एक्सपेंसिव, यस सो यस उसकी यस वजह से यस सो दैट वी दोनों आर कॉलिंग अलग एल्गो अलग। सब एलोकेशन। सो जस्ट आपका जो आंसर है सर यहाँ से मिल जाएगा। मैं अभी जल्दी से दिखा देता हूँ। सो इन समरी इफ यू गो इन एल्गो सब एलोकेशन एंड इफ यू कंसिडर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 30 अप्रैल 2023 में, तो आप देखेंगे 52% लार्ज कैप में है, 25% मिड कैप में, 20% स्मॉल कैप में। सो नन ऑफ द एमसी और नन ऑफ द मीडिया हैज टोल्ड अस टू ओवरवेट इन मिड कैप स्मॉल कैप इन अप्रैल 2023, राइट? I don't think so. But now everyone is saying to go underweight and we are also saying to go underweight. So if you look after now, so it is saying 82% आपको almost large cap oriented में होना चाहिए पैसा। तो बेसिकली वो इन्फर कर सकते हैं ना Yes, मार्केट yes. कैप क्यों महंगा लार्ज है, कैप काफी बिकॉज अट्रैक्टिव हो गए। यस, हाँ स्मॉल एंड vis-a-vis मिड। मिड कैप एंड स्मॉल कैप। यस, यस, श्योर। आशीष जी। हाँ, बताइए आशीष जी, राम अग्रवाल बोल रहा हूँ। बताइए सर। हाँ, ये अभी से पहले जो आपने बताया था उसमें वो येलो जोन में है, एंड स्टिल वो इक्विटी 70% बैक में और 30% कुछ मल्टी कैप में बता रहा है। सो बिजनेस इज इट द पोर्शन ऑफ इक्विटी, आई मीन व्हाट इज द पोर्शन ऑफ इक्विटी, इट तो इज ये बिजनेस ऑलरेडी इन साइकिल का येलो सर, तो जोन। बिजनेस साइकिल में अभी ये स्पेसिफिक एक्शन क्या लेना है, तो स्पेसिफिक आइडियल वर्ल्ड में ये एक्शन होना चाहिए। लेकिन हमको मालूम है अगेन इट इज नॉट पॉसिबल कि आप इतना जल्दी कर सके। सो फॉर एग्जाम्पल मैं ये आपको सेम नवंबर में ले जाता हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट, पहले इसी को देखें हम, जुलाई को ही। यहाँ हमको येलो जोन में जो दिख रहा है, हाँ, तो इसमें इक्विटी का एलोकेशन कितना परसेंट है, डेट का एलोकेशन कितना नहीं परसेंट नहीं है सर, वो? अभी जुलाई 2023 में अगर कोई 100 रुपए दे रहा है तो ये बताया 30 रुपीज डाइसिफाइड में जा रहा है, 70% बैक में जा रहा है, ठीक है? ये स्पेसिफिक पूरा एक्शन। मतलब 100% इक्विटी में, डिस्पाइट इट बीइंग इन द येलो जोन? नहीं, तो इसलिए हम बैक में ज्यादा ले रहे हैं ना सर पैसा। अच्छा, उसमें डेट का पोर्शन है। हाँ हाँ ओके। हाँ हाँ, बैक में डेट का पोर्शन आएगा ही ना। क्योंकि जब अगर मेरा हाँ। ही येलो जोन में जाएगा तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं मालूम एमसी का क्या वैल्यूएशन मैट्रिक यूज हो रहा है, क्योंकि वो तो प्लेन वैनिला यूज कर रहे हैं। बट मेरे को समवेयर डाउन द लाइन मालूम है कि उन लोग भी अंडरवेट होंगे इक्विटी में। हम्म। होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। सो हम्म। लेकिन अभी इसको छोड़ देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता रहा था। अभी जैसे एग्जाम्पल में नवंबर का मैं देखता हूँ, नवंबर 2023, इट इज टेलिंग यू 50% डाइसिफाइड इक्विटी एंड 50% बैफ। हम्म। इन दिसंबर 2023 इट इज टेलिंग यू 30% डाइवर्सिफाइड इक्विटी एंड 70% बैक। तो कई लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, राइट? इन आइडियल वर्ल्ड इट इज शोइंग कि 20% हमको ट्रिम कर देना चाहिए। बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर कि हम उसका ट्रिम कर सकते। भले हम घर का पैसा कर लें, कुछ की इन्वेस्टर कर लें, बट नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द इन्वेस्टर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम मिनिमलिस्टिक एग्जांपल का मिनिमलिस्टिक एक्शन जोन देखते हैं, मतलब हम दोनों का देखते हैं। तो आप चाहें तो तभी भी यहाँ पे 100% इक्विटी में बैठ सकते हैं। आप चाहें तभी भी यहाँ पे 100% इक्विटी में बैठ सकते हैं। सो फॉर द सेट ऑफ एडवाइजर हु वांट टू एंटर इनटू द राइट जोन एंड विल एग्जिट ओनली ऑन रेड और लेट्स से डार्क रेड, वो 100% इक्विटी में बैठ सकता है। फॉर द सेट ऑफ एडवाइजर जो हमेशा पैसा लेना चाहता है और रेड जोन में बस पैसा नहीं लेगा, वो पूरा 100% पैसा ले सकते थे यहाँ पे। लेकिन सेम अब दिसंबर आ गया है और पैसा आ रहा है हमारे पास में, तो हम लोग अब आप 100% इक्विटी में पैसा मत लीजिए। आप 50% डाइवर्सिफाइड, अब इसको मेरे स्पेसिफिक चीजों को फॉलो नहीं करना है, तो येलो में मतलब बीच में आ गए हम कहीं ना कहीं। तो 50% आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी में डालेंगे, 50% बैफ में डालेंगे। रेड में आ जाएंगे तो मोटा मोटा आपका पूरा बैफ का पोर्शन भी खत्म हो जाएगा, अब ईएसएफ में आ जाएंगे। ठीक है। सो बैफ बैफ में भी देखना पड़ेगा किस किस एएमसी का, कौन सा स्कीम का कितना परसेंटेज डेट में, कितना इक्विटी में है, वो देख के करना पड़ेगा ना। यस, तो मैंने ना इसके लिए अगर आप देखेंगे ना, तो मैंने एक और यहाँ पे फोल्डर दिया हुआ है। अभी सर ये एग्जिट होने वाला है, वापिस री एंटर कीजिएगा प्लीज, क्योंकि अच्छा डिस्कशन हम्म। चल रहा है ये। तो हम्म। 1 मिनट सर। ईएसएफ एंड बैफ डिटेल्ड कॉन्ट्स, तो यहां से आपको ना स्पेसिफिकली मिल जाएगा। ये इतना इंडस्ट्री में कोई डिटेल में नहीं दे रहा है अभी तक में। तो नॉन एल्गोरिथमिक फोल्डर के अंदर में आपको एसएफ एंड बैफ का डिटेल्ड कॉन्ट्स मिलेगा। तो यहां से आप बैफ एलोकेशन अक्रॉस टाइम पीरियड देख सकते हैं। सो हमने अगस्त 2022 से प्रोवाइड किया है, निफ्टी का लेवल दिया हुआ है एंड नेट इक्विटी दिया हुआ है।
तो जितनी मेजर एएमसी का आप चेक कर सकते हो यहाँ से। अभी दिसंबर का अपडेट होने वाला है। आई थिंक आई एम क्लियर सर। या यहाँ पे सब दिया हुआ है, आर्बिट्राज में उनका कितना है, इक्विटी में हाँ, नेट कितना इक्विटी, डेट आप है। तो नेट इक्विटी देखिए बस, अब नेट इक्विटी देखिए। और अगर हम्म। ये भी मिलेगा कि एवरेज आपके रॉन्ग चल जाएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम इन लोग किसके आसपास रखते हैं इक्विटी एलोकेशन अपना। सो अगर आप, सर अगेन मैं आ जाता हूँ, एक सेकंड ना। हाँ, वो येलो जोन में एंटर होने के बाद वो वैल्यूएशन साइकिल बताइए, वहाँ कितना हाँ, परसेंट इक्विटी ब्रॉडर इक्विटी रेट जो दिखा एलोकेशन। रहा है वो आपको ये यहाँ से वैल्यूएशन साइकिल से दिखेगा। वो अभी येलो जुलाई जोन में एंटर जुलाई हुए नहीं में। है, बट अगर आपको अभी ब्रॉडर इक्विटी रेट कितना होना चाहिए तो आइडियली आप देख लीजिए, आइडियल इन्वेस्टर का देख लीजिए। सर वो वो जुलाई प्रोफाइल। का दिखाइए ना प्लीज, जुलाई हाँ, का दिखाइए ना। किसका? जुलाई का दिखाइए ना। जुलाई का जिसमें येलो जोन में एंटर हुए थे। अच्छा, जुलाई का दिखा, ओ एक मिनट सर। हाँ, ये 31 था जून। जुलाई में बिजनेस साइकिल येलो जोन में एंटर हुआ था सर, ये ये 22 5 से। 22 है, ये अच्छा, 23 दिखाइए। ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी। यस। हाँ, तो यहाँ पे 25% डेट में जाना चाहिए ना। नहीं, और एग्रेसिव इन्वेस्टर 75। का ही अगर मैं आइडियल में पहले आपको बता रहा हूँ, तो आइडियल जो था 45% आपका इक्विटी था, 55% डेट था। ओके। हम्म। ओके, सो मतलब वही है कि बैफ मैं ऐसा सिलेक्ट करूंगा कि जिस हिसाब से मेरा ये रेशियो मेंटेन हो जाए। उनका जो इक्विटी एलोकेशन है जिस भी एएमसी का, हाँ, वो जो आपके बोल दूसरा सकते वाला हैं, है यस इसमें से यस यस। क्योंकि ऐसा। अब मैं इस बिजनेस साइकिल में आ रहा हूँ, तो ये जो ये बैफ का जो पोर्शन आपको इसमें कंफ्यूजन, तो बैफ आप ऐसा सेलेक्ट कीजिएगा जो एटलीस्ट 50 के आसपास में बैठे डेट को लेके। हाँ, सो बेसिकली इक्विटी सेविंग फंड में ही जाना पड़ेगा। इक्विटी नहीं सर, सेविंग या रेगुलर सेविंग, इक्विटी सेविंग फंड इक्विटी जब ठंडा सेविंग या होगा ना तो रेगुलर बताएगा सेविंग एल्गोरिदम फंड। कि इक्विटी सेविंग फंड कब करना है, अच्छा। एंड कौन सा करना है वो भी बताएगा। ओके हाँ ओके ओके। हाँ हाँ। तो इफेक्टिवली बैफ ऐसा लेना है जिसमें इक्विटी कम से कम हो, डेट कम ज्यादा हो, ना हो। राइट, वो एग्रेसिव बैफ, मतलब वो मोमेंटम वाला बैफ ना हो, ना ना, और ना ही एचडीएफसी वाला टाइप का बैफ हो। हम्म। वही मुझे हो गई क्लियरिटी अभी, ठीक है, थैंक यू। राइट सर। और वही अगर आज मेरा कॉन्जर्वेटिव आशीष, इन्वेस्टर है, तो ये मॉडरेट का मैंने बताया था, तो वही कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर है, तो उसका एल्गोरिदम बोल रहा है अगेन इन आइडियल वर्ल्ड पूरा 100 रुपए आज बैफ में जाना चाहिए। a quick question. यस सर प्लीज। थैंक यू। Ash, can you hear me? यस सर प्लीज टेल मी। Yeah. Ashish, tell me one thing. How do you decide the universe of the AMCs? I'm not talking about Yes, so within the very good universe, question, what sir. you So do. we are, so it, first of all, there is no algorithm behind selecting this AMC. So we are using two Okay. ratio, that is Sortino ratio and information ratio. Through Sortino Okay. ratio, automatically the rolling return consistency is being captured, and it tells कि Okay. downside division कितना अच्छे से प्रोटेक्ट करता है fund manager. And information Okay. ratio is also known as industry insider में बोला जाता है इसको appraisal ratio. So Correct. for an example, You're if I correct. am the owner of any particular AMC, and I don't know ABCD of a AMC business. I don't know the ABCD of fund management. And if I want to do a, let's say, Okay. appraisal of a Nilesh Bhai of a Kotak Mutual Fund, I am the Malik. I don't know anything about fund management. So I will just look into the information ratio and will do appraisal Correct. for entire CEO for entire fund management. What does this information Correct. ratio tells us? Information ratio tells us that the alpha which fund manager or his team is generating, whether it is because of a stock picking skill or whether it is Or because the of luck. Okay. I agree. Yeah. uh, No, but tell me one thing. So uh, you are you considering all AMCs So sir, in we can available aim से सर in a 3 year टाइम particular? बस मेरे को Sortino कैलकुलेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन आने के लिए एटलीस्ट 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए होता है। Okay. 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 सो So I, एटलीस्ट 3 year ट्रैक रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड so that we should have a ratio to study and analyze. So just because हमारा internal group है, so for this we are already spending 1.5 lakh rupees in morning advisor workstation and ICRA analytics. So if you are planning to buy Morningstar का advisor workstation और ICRA, हम मत वो पैसा invest कीजिए, we have already invested in that, and on the basis of this ये non algorithmic ये बन रहा है। okay. I'll take it offline sometime later. Okay, Thanks, Ashish. okay.
एनी अदर क्वेश्चन सर? बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लीज सर, प्लीज जो भी डाउट है प्लीज बताइए। आशीष जी, how often would you take these kind of sessions? So, sir, we do it on a monthly basis, but whenever there is any emergency, like on 15 December also we have done it for the selected advisor. So, monthly का तो frequency है ही है, but any major movement happen in terms of valuation or let's say in terms of market, we do it on a fortnightly basis. And जो update जो होगा हमारा algorithmic वो तो fortnightly होगा। So how do we see the past? Like supposing if I miss this, अभी जैसे आपने कहा कि उसका रिकॉर्डिंग तो होगा, सर हर का तो ना रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग यूट्यूब में डालना पॉसिबल नहीं, बट जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना उसका मैं रिकॉर्डिंग डालता हूँ। सो आई विल पुट द रिकॉर्डिंग ऑफ यूट्यूब। दिस पर्टिकुलर अच्छा, आवर। ओके ओके, ठीक है, चलेगा। थैंक यू। अब वो फिजिकल सेशन 3-4 घंटे वाला पुणे में नेक्स्ट टाइम कब लेने वाले हैं? सो सर यू हैव अटेंडेड आवर फिजिकल सेशन इन पुणे? हम्म। अभी नो, अभी ना, आई कुड नॉट अटेंड, आई Oh, वाज you could कुड not नॉट। attend. So, sir, actually, I was planning to do it because most of the non-PIFA members are calling me after, मतलब non-PIFA members में चले गया ये कि we have done it for PIFA members. So very soon, let's say, it could be either at the end of January or at the mid of Feb तक होगा एक सेशन और। So non-PIFA तो वो members are इन्फॉर्म calling. कीजिएगा। हाँ, इफ हम्म। प्लीज मेरे को अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा, तो मैं वो नॉन फीफा मेंबर जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो उनको आपका नंबर हम्म। शेयर कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ इनविटेशन। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। यस। आशीष जी, like I would also would love to attend again. Okay, please sir, please do share me your number. I will be visiting Pune Okay, soon. And this ठीक। year, if there are Chennai members, so sir, मेरा चेन्नई का लाइनअप हो गया। I will be visiting Chennai. Then because we don't have any advisor from Bhubaneswar, but I am visiting Bhubaneswar as well. भोपाल से भी मेरे ख्याल से कोई नहीं है, बट भोपाल भी मैं विजिट कर रहा हूँ। बट अभी जो मेरे ख्याल से कुछ जो हमारे पास में बड़े RIAs एंड बड़े जो एडवाइजर्स है वो चेन्नई से हैं। सो चेन्नई बहुत जल्दी विजिट होने वाला है सर मेरा। एंड इट विल बी अ 4 hour इलोंगेटेड सेशन, नॉट विद रिस्पेक्ट टू कि मेरे प्लेटफॉर्म को नेविगेट कैसे करना है, विद रिस्पेक्ट टू कि स्कोर्स कैसे बने, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वाई वी आर चैलेंजिंग दैट ट्रेडिशनल वैल्यूएशन मैट्रिक्स की वो वैल्यूएशन मैट्रिक को देख के आप कुछ एनालाइज नहीं कर सकते। सो वो पूरा हम पूरा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे। Yeah, hi Ashish ji, Pankaj this side. यस Are सर। you planning anytime in North में भी आप कुछ प्लान कर रहे हैं सर? Yes, sir. So I am visiting Delhi. I am visiting Delhi very shortly. So again, it is being planned on a third week of Feb. So sir, I will be. That's why I am telling you. I will be putting a message to each and everyone. So आपका जो भी वहाँ का पास का MFD community होगा ना, please do have a word with him, word with them, so that मेरे पास sufficient Okay, participants होंगे ना, तो मैं जल्दी आ पाऊंगा वो सिटी में। सो वो मैंने done है डाला सर, हुआ है, done है। तो जो भी जिस सिटी में है, सो प्लीज मत सोचिए मैं छोटी सी छोटी सिटी भी कवर करने वाला हूँ, मतलब आप ऐसी सिटी कवर करने वाला हूँ शायद आप नाम नहीं सुने होंगे, बट आई हैव द टारगेट कि मैं पहले मेजर सिटीज कवर करूँ, इनफैक्ट जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो सिटीज कवर करूँ। सो प्लीज 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 अपने जो भी आपके ग्रुप्स होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप होंगे एडवाइजर्स के, प्लीज वहां पे मेरा थोड़ा सा एक चाहे वेल्थ फॉर्म का वीडियो हो, चाहे हमारे हैंडआउट्स हो, मैं आप सबसे शेयर करूंगा हैंडआउट्स हो, जो भी हमारे ब्रोशर और जो भी वेबसाइट्स पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है। सो प्लीज डू शेयर विद इन योर एक्सक्लूसिव ग्रुप, तो एटलीस्ट एक ना अवेयरनेस क्रिएट हो जाए मेरे आने के पहले, और मेरे को एक सेंस मिल जाएगी कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। सो फ्रॉम चेन्नई आई हैव गॉट अ गुड सपोर्ट, इसलिए मैं चेन्नई का ट्रैवल जल्दी बना रहा हूँ। फाइन आशीष जी, फाइन। सो सर, सर आप कहाँ से हैं, फ्रॉम विच सिटी यू आर? आशीष, आई एम फ्रॉम सहारनपुर, वेस्ट सहारनपुर, यूपी। राइट राइट राइट, ओके, राइट राइट सर, राइट। Yes. सो हाउ फार इज दिस प्लेस फ्रॉम दिल्ली? Almost 180 odd kilometers. अच्छा, 180 किलोमीटर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। Okay. सो सर मैं बिजनेस साइकिल में रुक गया हूँ, शैल आई गो इनटू सब एलोकेशन साइकिल? सो जस्ट टू गिव अ बर्ड आई व्यू ऑफ अ सब एलोकेशन साइकिल, अभी मैं ज्यादा कवर नहीं करता हूँ बिकॉज बहुत टाइम हो गया है। सो बिजनेस साइकिल और वैल्यूएशन साइकिल, आई थिंक यू विल हैव अ फाइन ग्रिप नाउ, एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप आप लोगों का बन गया होगा। अगेन सब एलोकेशन देयर विल बी अ ग्रीन जोन, देयर विल बी अ ऑरेंज जोन, देयर विल बी अ समरी। ग्रीन जोन से और पर्टिकुलरली आप स्टडी कर सकते हैं चीजों को, इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वर्किंग आपको येलो जोन से मिल जाएगी और आउटकम्स भी येलो जोन से मिल जाएंगी, यहाँ से आपको समरी मिल जाएगी। तो इस समरी अगर आज कोई डेट में 100 रुपए लेके आ रहा है तो 30 रुपीज आपको लॉन्ग टर्म डेट में रहेगा, 70 रुपीज शॉर्ट टर्म डेट में रहेगा। इन स्पेसिफिक एंड आइडियल सिनेरियो जो लार्ज कैप में जो रहेगा 82 रुपीज लार्ज कैप में रहेगा, 9 रुपीज मिड कैप, 9 रुपीज स्मॉल कैप में रहेगा।
if I go with respect to the algorithm, let's say now talk about the advisor who want to go for a minimalistic action. Let's say if you are in October 2023. So if you'll see लॉन्ग टर्म डेट का जो आपका जो है मिनिमलिस्टिक एक्शन जो है लॉन्ग टर्म डेट का वो जस्ट ग्रीन में, तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ले सकते हो अक्टूबर 2023 में। सो वी आर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक एक्शन ऑल्सो एंड वी आर प्रोवाइडिंग कि अगर आपको मिनिमलिस्टिक किसी एडवाइजर एक्शन लेना है तो वो कैसे ले सकते हैं, तो यहां से ले सकते हैं। लास्ट जो है हमारा एल्गो ग्लोबल वैल्यूएशन है। Now the beauty of Algo global valuations that again I am not boasting about myself or something like that, but because I know most of the MC का अभी मैं दिसंबर मतलब अभी जनवरी का आउटलुक पढ़ रहा था कि क्या नरेटिव जा रहा है, क्या लोग सुन रहे हैं, क्योंकि वो नरेटिव से मेरे को मालूम चलता है कि क्या चीज होने वाली है या क्या चीज नहीं होने वाली है, एक मतलब सेंटिमेंट मालूम चलता है। तो मोस्ट ऑफ द एमसी आर नाउ बुलिश ऑन 10 US 10 year GSEC. So if you have attended our November session and I have a recording also of that because वो important session था, इससे मैंने YouTube में भी डाल दिया था वो recording. In November 2023, we have clearly told the only thing which is in a dark green. I'm talking about a dark green. Light green में तो बहुत सारी चीजें थी, but the only thing which is in a dark green was a US 10 year GSEC. And that time US 10 year was hovering somewhere around 4.85. अच्छा भाई So I have clearly told. हुआ नहीं हुआ है, मेहनत बहुत किया, मैं तो था नहीं घर पे, लेकिन पिताजी ने बोला मेहनत बहुत किया, लेकिन वो वायर का कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा था उसको वैसा, तो अभी शायद वो कनेक्टेड प्रॉपर नहीं रहे या क्या रहेगा पता नहीं मुझे भी। साहिल जी, कैन यू प्लीज म्यूट? हाँ रेंज नहीं आ रहा है, मतलब पीछे। So we have clearly told that you should go and overweight US 10 year GSEC or you should buy a fund which is taking exposure in US 10 year GSEC. Now each and every AMC is coming in January 2023-24 जब वो 4.8 से 3.8 हो गया, अब यहाँ पे कॉल जनरेट हो रहा है एमसी से। सो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वी आर अहेड ऑफ द कर्व, बट मैं ये बोलूंगा व्हेन वी आर फॉर 4.8 हमारा जो इवैल्यूएशन था 4.8 में ये था, असेसमेंट ये था कि बहुत अट्रैक्टिव हो गया। वो 4.8 से मैं ये नहीं बोल रहा कि 5.2 नहीं जा सकता, 5.2 एकदम जा सकता था, बट 4.8 वाज आल्सो वेरी अट्रैक्टिव। सो दिस वे विदाउट डूइंग एनी फोरकास्टिंग जॉब करेंट स्टैंडिंग असेसमेंट के बेसिस हम सही डिसीजन ले सकते हैं, बट वो करेंट असेसमेंट बस सही होना चाहिए। एंड वो करेंट असेसमेंट भी जो एमसी हमको बताती है ना कि हम ऑप्टिमिस्टिकली कॉशियस हैं और जो इस टाइप के वर्ड्स यूज करती है उससे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो स्पेसिफिक जो एक्शन आपको लेना है ना वो प्लीज मेरे एल्गोरिथमिक वर्कबुक को देख के लीजिए आप। तो यहां से आपको यूएस 10 ईयर जीसेक मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड से आपको यूएस 10 ईयर मार्केट का मिल गया, डिराइव्ड स्कोर कितना अट्रैक्टिव है कितना नहीं है। तो जस्ट अगर आप अक्टूबर 2022 में है, अगर आप, तो ये गलती से हो गया, अक्टूबर 2022 में अगर आप मेरे साथ बैठे तो आपको यूएस में इक्विटी मार्केट में पैसा लेने बोलता, और वही अक्टूबर 2021 में अगर आप शायद मेरे साथ बैठते हैं कॉन कॉल में तो मैं आपको यूएस मार्केट में पैसा, कोई भी एनएफओ में पैसा डालने के लिए मना करता। आज है दिसंबर 2024, मेरे को नहीं मालूम सर क्या है, क्योंकि इतने सारे नंबर्स होते हैं तो मेरे को भी ध्यान नहीं रहता है। नहीं लेना है पैसा आज हमको यूएस मार्केट में। यहां से मेरा सेक्टर का रैंकिंग मिल जाएगा कि हम डोमेस्टिक वाइज सेक्टर में कौन सा अट्रैक्टिव सेक्टर है एंड कौन सा लीस्ट अट्रैक्टिव है। तो 1 वाले सबसे अट्रैक्टिव है तो लीस्ट वाले जाते आ रहा है, 1 2 3 4 मतलब 5 जो होगा मिड वाला सेक्शन आ जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल वेट में जा चुका है। सबसे लीस्ट अट्रैक्टिव जो है वो क्या है, तो कमोडिटीज है। सो दिस वे अगर कोई थीमेटिक फंड आता है, एनएफओ आता है या कोई डोमेस्टिक एनएफओ आता है तो सराउंड कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको ये ओपिनियन हेल्प करेगा कि हमको एनएफओ करना है कि नहीं करना है। सो फॉर एन एग्जाम्पल अगर किसी का फाइनेंशियल सर्विस का एनएफओ आ रहा है और आप ये देख लिए फाइनेंशियल सर्विस ओवरवेट दिखा रहा है, तो वो एनएफओ आप कर सकते हैं, वो सेक्टर में आप पैसे डाल सकते हैं। So we have covered this entire advisory landscape, sir. So apart from this US market analytics and domestic sector, if there is any alert being generated with respect to anything, whether it is Brazil, whether it is China, or let's say whether it is Europe, वो मैं आपको टाइमली बेसिस पे एंट्री और एग्जिट दूंगा विद अंडरलाइंग रैशनल। बट हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि मैं 360 डिग्री पूरा पूरा एंटायर एडवाइजरी लैंडस्केप कवर करूं विद रिस्पेक्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन। आशीष जी, हाँ हाय आशीष जी, बताइए कैन सर। यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस डॉलर इंडेक्स? ओह इसको कैसे, इससे क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ करना है? सो सर ठीक है। सो डॉलर इंडेक्स का जो मूवमेंट है ना सर, यूजुअली जो चलता है वो 95 से लेके आपका 105 के बीच में चलता है।
105 के ऊपर में आउट लाइए, हमको ना गोल्ड के एलोकेशन के लिए हेल्प करता है। सो जो भी 105 के ऊपर जब ये चले जाए ना, तो आप गोल्ड का एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, और जब भी 95 के आसपास आ जाए आप गोल्ड का एलोकेशन कम कर दीजिए। तो ये इसके लिए इन्फ्लुएंस आता है। मैं एकदम बेसिक थंब ओके बता रहा हूँ, ओके अदरवाइज इसके इन्फ्लुएंस तो बहुत बड़े बड़े हैं। एफआईस के फ्लोज को भी फाइन, लेके ठीक है। काफी कुछ बताता है, तो बट मैं एक बेसिक इन्फ्लुएंस बता रहा हूँ। सो राइजिंग डॉलर इंडेक्स में आपको गोल्ड जो है वो नहीं चलेगा, फॉलिंग डॉलर इंडेक्स में आपको गोल्ड चलेगा। ओके अब जब ठीक है गोल्ड की सर। बात कर रहा हूँ, यूएस डॉलर टर्म की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स का ही काम आता है। So, gold is the only asset class which does not have any intrinsic valuation. So, gold के जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो आपके 10 ईयर जीसेक है और वो आपका डॉलर इंडेक्स है। ग्लोबल की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ उसके बेसिस पे, क्योंकि इंडिया का प्राइस सेट होता है। सो व्हेनेवर देयर इज अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट और अ राइजिंग रियल रेट, आपका गोल्ड नहीं चलेगा। व्हेनेवर देयर इज अ राइजिंग डॉलर इंडेक्स, आपका गोल्ड नहीं चलेगा। Whenever there is a falling interest rate or let's say a falling real rate, आपको गोल्ड चलेगा। Whenever there is a falling dollar index, आपको गोल्ड चलेगा। ये मोटा मोटा थंब रूल है। नहीं तो अदरवाइज गोल्ड को इवैल्यूएट करने का कोई इंटरेंसिक वैल्यूएशन, कोई गोल्ड का इंटरेंसिक वैल्यूएशन है ही नहीं, कोई अंडरलाइन कैश फ्लो है ही नहीं, तो कोई इसका वैल्यूएशन मैट्रिक है ही नहीं। तो इसलिए हम 10 ईयर जीसे को डॉलर इंडेक्स देखते हैं गोल्ड को इवैल्यूएट करने के लिए। आई थिंक दिस इज फाइन क्लियर शशि, सर। थैंक यू। हाँ, एंड आप या एक थैंक्स। देख सकते हैं, तो ये एवरेज देख Ashish, सकते just हैं। sorry, Ashish, just 1 second. हाँ While I understand that when dollar, index falls and yield fall, हाँ gold should do well. हाँ But if you look at the allocation of commodity, हाँ। you're saying reduce the commodity. Is the gold not a part of that No, sir, no, commodity sir, no, basket? sir, no, sir. It was a part of a domestic commodity. Metals and Okay, minings, हाँ, and natural resource okay, and new energy, NRNE, ये सब चीजें. That was a domestic commodity. okay. हाँ. Any other questions, sir? Please throw. Please, sir, please पूछिए, क्योंकि बहुत डाउट्स क्लियर हो रहे हैं सबके. सो हमको स्टार्ट करना है वैल्यूएशन साइकिल से, जो हमको ब्रॉडर इक्विटी रेट बताएगा। मैं वापस आ जाता हूँ। हमको स्टार्ट करना है वैल्यूएशन साइकिल से, जहां से ब्रॉडर इक्विटी रेट मिलेगा। बिजनेस साइकिल में ब्रॉडर कैटेगरी सिलेक्शन बताएगा। एल्गो सब एलोकेशन में मार्केट कैप कॉन्सेंट्रेटेड सिलेक्शन बताएगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लॉन्ग टर्म डेट एंड शॉर्ट टर्म डेट। ये हमको थीमेटिक बताएगा एंड ग्लोबल बताएगा। एंड इसके अपार्ट फ्रॉम जो भी एक्सटर्नल जो रहेंगे वो आपसे मैं शेयर करूंगा। नॉन एल्गोरिथमिक फंड सिलेक्शन सपोर्ट अल्टीमेटली आपको हैंड होल्ड करेगा कि अब ये सारी चीजें तो डिसाइड होगी, तो आप किस फंड के थ्रू एक्सपोजर लेना है, तो आपको नॉन एल्गोरिथमिक फंड सिलेक्शन सपोर्ट बताएगा। जब भी आप फ्री हो प्लीज वीडियो ट्यूटोरियल देखिए। ये मेरे जूम लिंक वाले नहीं है, दिस आर प्रोफेशनली मेड वीडियो ट्यूटोरियल, तो आपको अक्रॉस वर्कबुक नेविगेट करने के लिए हेल्प करेंगे। एंड यहाँ पे हमारे यूजर मैनुअल रेडी रखना है। आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर जूम लिंक सर, ये मैं यूट्यूब में अपलोड करके आपसे आज का जो है जूम लिंक शेयर करूंगा। सो शैल आई आस्क अ क्वेश्चन? सपोज इफ आई एम इन्वेस्टर, कैन यू गाइस प्लीज, मतलब बता सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं करके, अगर मैं कुछ पूछूं तो एक करें इस टाइप का क्विज। देयर स्टिल 13 पार्टिसिपेंट, वी कैन डू इट। अब 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं इस चीज को। सो लेट्स से it's July 2023 and July 2023। सो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन साइकिल, अगर मेरे पास में पैसा आ रहा है तो मैं मार्केट में डालूंगा कि नहीं डालूंगा पैसा? डाल सकते हैं, लेकिन बैलेंस एडवांटेज फंड में नहीं, ज्यादा अभी नहीं सर, एलोकेशन ब्रॉडर होना इक्विटी चाहिए। रेट की पहले मैं बात कर रहा हूँ। ब्रॉडर इक्विटी रेट हाँ, अभी अभी वैल्यूएशन साइकिल के हिसाब से बात कर रहे हैं, ब्रॉडर इक्विटी रेट। अभी पहले ये हम डिसाइड कर रहे हैं पैसा डालना है कि नहीं डालना है, डालेंगे कि नहीं डालेंगे मार्केट में। सपोज देयर इज अ सेट ऑफ होल्ड। एडवाइजर हु वांट टू एंटर इनटू द राइट जोन एंड हु वांट टू एग्जिट इनटू द राइट जोन। अभी मैं स्पेसिफिक एक्शन छोड़ देता हूँ, ये भूल जाते हैं पूरा, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अभी स्पेसिफिक एक्शन की बात नहीं करते हैं, ये आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। अब मेरे को बस होल्ड एक करेंगे, ही चीज देख के बताइए कि अभी क्या करना है, हमें पैसा लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है। ले सकते हैं, ले सकते हैं। नहीं, नहीं लेना है सर, नहीं लेना है। नहीं, तो यहाँ बिल्कुल वाले भी नहीं पहले लेना। वाले जो सेकंड सेट ऑफ एडवाइजर है, जिनको राइट वैल्यूएशन जोन में घुसना है, वो नहीं लेंगे पैसा।
और जो ये सेट ऑफ एडवाइजर है जो मतलब जिनको डाउन साइड प्रोटेक्शन से मतलब नहीं है, वो शायद 100 रुपीज आएगा तो शायद वो 55-60 रुपीज ले सकते हैं, सेकंड सेट ऑफ एडवाइजर। बट जिनको राइट वैल्यूएशन में ही घुसना है वो नहीं लेंगे पैसा। ठीक है, तो पैसा नहीं लेना है, एक डेट में ले कहाँ लेंगे से ना, लेंगे? इक्विटी में नहीं लेंगे, डेट में ले लेंगे ना। नहीं नहीं सर, अभी हाँ, राइट सर, अभी मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, पैसे इक्विटी में लेना है कि नहीं, क्योंकि ओके 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 हाँ ओके। हाँ ठीक है। सो नहीं लेना है अभी इक्विटी में पैसा। अब मैं सेम चीज कंफर्मेशन बिजनेस साइकिल से भी देखता हूँ। जुलाई का बिजनेस साइकिल कहाँ पे है? ये भी येलो में, मतलब मुझे पैसा नहीं लेना है। क्लियर है? ठीक है ठीक हाँ। है। अब लेट्स से इट्स अप्रैल 2023। अब यहाँ अप्रैल 2023 है तो बिजनेस साइकिल को मैं अप्रैल 2023 कर देता हूँ। स्पेसिफिक एक्शन छोड़ देते, स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे दिए ही रहते क्या करना है, बट अब पैसा लेना है कि नहीं लेना है, सेकंड सेट ऑफ एडवाइजर जो मिनिमलिस्टिक मतलब सही जोन में घुसना चाहते हैं एंड राइट जोन में एग्जिट भी होना चाहते हैं, पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे ना। ले लेंगे। सकते एंड हैं। ये जो मिनिमलिस्टिक वाले एडवाइजर वो पैसे लेंगे कि नहीं लेंगे? वो भी लेंगे। लेंगे। ठीक है। अब पैसा कितना लेंगे? बिजनेस साइकिल देख ली, बिजनेस साइकिल में भी क्या है? दोनों चीज ग्रीन। लेंगे। तो जब दो चीज ग्रीन में हो जाती तो मैंने क्या बोला था? हम इक्विटी में ओवरवेट हो सकते हैं। जब तीन चीज हम्म। ग्रीन में हो जाएगी, मतलब मेरा फाइन ट्यूनर भी ग्रीन में हो जाएगा, तो फाइन ट्यूनर अगेन आपको मालूम वैल्यूएशन साइकिल में मिलता है। तो दो चीज ग्रीन में हो गई है, राइट? आपको बिजनेस साइकिल ग्रीन में हो गया है, आपका वैल्यूएशन साइकिल भी ग्रीन में हो गया। अगर मेरा फाइन ट्यूनर भी ग्रीन में हो जाता ना, जो कि नहीं था फाइन ट्यूनर ग्रीन में क्योंकि डॉर्मेंट पड़ा रहता है, मैं जैसे बोला 80% ऑफ द टाइम ये डॉर्मेंट पड़ा था, डॉर्मेंट पड़ा हुआ था, तो आप इक्विटी में ओवरवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये फाइन ट्यूनर भी ग्रीन में आ गया होता तो जितना सब कुछ है सब कुछ बेच बाच के अगर लोन मिल रहा है तो लोन भी मिलके हम पैसा इक्विटी में डाल देते हैं। क्लियर है सर? अब ये अप्रैल 2023 में हमको नहीं मालूम था कि मार्केटिंग लेवल क्या है, लेकिन अगर आपको मार्केटिंग लेवल देखना है तो आप देख लीजिए 18,000 के लेवल में आप पैसा ले रहे थे यहाँ पे। तो इरेस्पेक्टिव, अब जैसे आप बोलेंगे कि आशीष एक बार वो मार्केट लेवल छूट गया तो उसके बाद कैसा पैसा ले सकते हैं, तो हमको मार्केट के लेवल से, हमको न्यूज से और इवेंट से मतलब नहीं। गांधी जी के 3 बंदर फॉलो कर रहा है एल्गोरिदम, इसको न्यूज से मतलब नहीं है, इसको इवेंट से मतलब नहीं है, इसको मार्केट के लेवल से मतलब नहीं है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे पहला जो ये बोला था पैसा लेने के लिए, इसने इंडिकेशन जो किया था अच्छे से वो दिया था जून 2022 में। तब देखिए ऑलमोस्ट लाइट ग्रीन में, डार्क ग्रीन में घुस गया ये एल्गोरिदम। कितना था निफ्टी का लेवल? 15,780। किसी ने यहां पे छोड़ दिया और सोचा अप्रैल तो 18,000 का लेवल है, तो 18,000 से तो 15,000 महंगा ही है, राइट? मतलब अगर सिंपल स्टूडेंट मैथ्स की बात करेंगे, बट दोनों का वैल्यूशन, अंडरलाइंग वैल्यूशन सेम था। जिसे 15,000 में छोड़ तो दिया पैसा, यहाँ वो यहाँ पर 18,000 आपका में फाइन वापस। ट्यूनर कुछ बता रहा है क्या? हाँ सर। यहाँ पर फाइन ट्यूनर कुछ बता रहा है क्या? नहीं, फाइव टू डॉर्मेंट पड़ा हुआ है। फाइन ट्यूनर तो अभी बहुत समय से डॉर्मेंट पड़ा हुआ है। अभी मतलब ये 2021 के बाद तो पूरा डॉर्मेंट पड़ा हुआ है फाइन ट्यूनर। तो इसलिए मैं वैल्यूशन साइकिल और बिजनेस साइकिल के दो स्कोर देख रहे हैं इसलिए। लेकिन हाँ, मैं सर एक चीज मैसेज कर चुका ठीक। हूँ, शायद आप लोग पढ़ेगी नहीं। 21,500 मेरी गट फीलिंग है, गट फीलिंग ना सर, जब होगा तो होगा, वो तो मैं बताऊंगा ही। मेरी गट फीलिंग 21,500 में शायद शीलर भी रेट में आ जाओ, फाइन ट्यूनर स्ट्रॉन्ग सेल जनरेट कर दे। सॉरी, 21,500 बोल रहा हूँ, 22,500 निफ्टी लेवल में, मतलब समवेयर डाउन 75,000 का सेंसेक्स लेवल। तो वहां पे मैंने देख लिया एक एग्जाम्पल ना, तो वैल्यूशन साइकिल का मैंने समरी में जून 2022 देख लिया, तो ऑलमोस्ट लाइट ग्रीन में है। अब मैं बिजनेस साइकिल भी 2022 के जून में चले जाता हूँ। 21 है, 21 है, 22 सॉरी बोले आप? सॉरी, क्या करेंगे? लेंगे, धूम से लेंगे। हाँ, ओवरवेट हो जाएंगे इक्विटी में। पूरा हम्म। मतलब है पैसा, जितना पैसा डाल देंगे इक्विटी में। ठीक है, क्लियर है सर? तो इस तरीके से ये तीन आप बस बिजनेस साइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स देखिए स्टार्टिंग का,
और वैल्यूएशन साइकिल का देखिए, उससे पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। मेरे पास कई क्वेरीज है कि एमसी भी वैल्यूएशन के बारे में बात करती है, तो आप कभी भी किसी भी एमसी का वैल्यूएशन का मार्केट आउटलुक का या फैक्ट शीट उठा के देख लेना। कोई आपको जून में घुसने नहीं बोला था होगा, कोई आपको अप्रैल में घुसने नहीं बोला होगा, कोई आपको अक्टूबर में घुसने नहीं बोला होगा। एमसी पूरे समय से कॉशियस बैठी हुई है, वो आपको बैलेंस एडवांटेज फंड से ही समझ में आ जाएगा। वो तो 12 महीने लेने के लिए बोलते हैं ना एएमसी वाले तो। हाँ सर, मतलब वो तो 12 में, अगर आप कौन कौन सुनेंगे तो आप हमेशा सोचेंगे कि पैसे डालने ही है। अगर आप उसके वैल्यूएशन इंडेक्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि पिछले 24 महीने से उन लोग कॉशियस बैठे हुए हैं। उन लोग का बैलेंस एडवांटेज फंड भी देखेंगे तो आपको लगेगा कॉशियस बैठे हुए हैं पिछले 24 महीने से। कहाँ ओवरवेट हुए एमसी वाले इक्विटी में। बट हमको मौका मिला है, हमको 15,000 में भी ओवरवेट होने बोला है, ये 18,000 में भी ओवरवेट होने बोला है। अब किसी का 18,000 की गाड़ी छूट गई, और अगर मान लीजिए अब नवंबर 2023 में है, तो नवंबर 2023 में ओवरवेट होने बोला है। नवंबर 2023 में कितना था निफ्टी का फिगर? 20,000 का लेवल। 20 साल में कौन था? 20 साल में भी बोला था अगर किसी गाड़ी 15,000 में छूट गई तो 18,000 में बैठ जाओ, 18,000 में छूट गई तो 20 साल में बैठ जाओ, बैठो। लेकिन हमें बहुत अच्छे से याद है 19 साल जब निफ्टी लेवल गिर के आया था तो कई लोग तो बेरिश हो गए थे। सो सर प्लीज, ये एल्गोरिथमिक वर्कबुक सर स्पेसिफिक एक्शन के लिए, मिनिमलिस्टिक एक्शन के लिए, या उस एडवाइजर के लिए जो सही जोन में घुस के सही जोन में एग्जिट होना चाहते हैं, ये तीनों के लिए है सर। और कहीं से भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट टाइमिंग टूल है। ये आपको ये बताएगा कि जोन कौन सा सही है। ये कहीं भी आपको अभी कैन आई आस्क वन थिंग? हाँ अभी सर। कौन सा सेक्टर और कौन से इंटरनेशनल मार्केट्स में अभी नवंबर में? So, sir, in terms of international market, if you will see my WhatsApp, so it is Edelweiss China is under watch list, 31.5 के एनीमी में खरीदना है हमको। ब्राजील हम क्लोज कर चुके हैं, गोल्ड माइनिंग हमारा 50% प्रॉफिट बुक हो चुका है। एडलवाइस चाइना अगर आपको 31.5 मिलता है तो आप खरीद लीजिए, मैंने अंडरलाइंग नेशनल भी दिया है चाइना का। एंड इन टर्म्स ऑफ अगर आप सेक्टर बोलेंगे तो आप मेरे ग्लोबल वाले वैल्यूएशन में आ जाइए, उसके समरी में चले जाइए। और यहाँ से आपको जो भी येलो, जो भी आपको चीजें येलो दिखेगी ना, वहाँ ड्रॉप डाउन मेनू खुलने वाला होगा। अब येलो में क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाएगा, आप देख लीजिए सेक्टर कौन सा। तो नंबर 1 सेक्टर अभी भी ऑटो है, नंबर 2 सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज है, और नंबर 3 सेक्टर एनर्जी है। ओके ओके ऑलराइट। एडलवाइस चाइना का वॉच लिस्ट पे डाल दी। थीमेटिक में अगर लेना है पैसा तड़का, अगर देना है किसी को पोर्टफोलियो में, टेक्निकल कॉल लेना है, तो एडलवाइस चाइना आप ले सकते हैं। हम एक बार ऑलरेडी एडलवाइस चाइना 29-30 के एनईवी में एंटर होके 38 में बाहर हो चुके हैं। यानी 42 तक गई थी उसकी एनईवी, अब वो 42 से वापस मिल रही है हमको, अभी 32 चल रही है, 31.5 में एंटर हो जाइएगा। आपके इसमें इंटरनेशनल फंड्स कोई दिखते हैं क्या? नहीं सर, नहीं यूएस? नहीं नहीं, इंटरनेशनल वही बोल रहा हूँ सर। बस यूएस मार्केट का हम प्रोवाइड करते हैं, पर इंटरनेशनल फंड्स अदरवाइज कोई भी ऐसा नहीं है। तो जो भी एक्सपोजर लेना होगा मैं आपको स्पेसिफिकली नाम दे दूंगा। ओके ओके, थैंक यू। I think, sir, I have sufficiently covered each and everything so that you can use our algorithmic folder to the extent, और काफी अच्छे तरीके से हार्नेस कर सके हमारे हर एक फीचर्स को। एंड मैं बस यही बोलूंगा सर, प्लीज इम्प्लीमेंट कीजिए सर जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रहे हैं बहुत समय से रिजल्ट्स हैं करके, तो प्लीज इंप्लीमेंट कीजिए। ये आपको पूरे नरेटिव बेस्ड, गट बेस्ड, जो हमारे वेल्थ मैनेजमेंट जो डिसीजन होते थे ना, हम गट के बेसिस पे लेते थे, नरेटिव के बेसिस पे लेते थे, या कुछ एजुकेटेड गेसेस लेते थे, ये सारी चीजें खत्म कर देगा। हमारा हर एक डिसीजन फ्रेमवर्क ओरिएंटेड हो जाएगा, हमारा पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा सिस्टम ड्रिवन हो जाएगा। तो अगर हम फंड मैनेजर से मिलते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, अगर फंड मैनेजर हमारा बोलता है कि उसका सिक्योरिटी सिलेक्शन करने का एक प्रोसेस है, एक सिस्टम, एक फ्रेमवर्क है, तो हमारा क्यों नहीं एक फ्रेमवर्क हो, हमारा सिस्टम हो या प्रोसेस हो? तो ये वो जो गैप था वो फिल कर रहा है हमारा जो प्लेटफॉर्म है। तो प्लीज इसको यूज कीजिए। थैंक सर यू, मेरा एक थैंक क्वेश्चन यू है वेरी सर। मच। या मेरा एक क्वेश्चन है सर। बताइए। ये एक्सेल जो है सैंपल फंड फिल्टर, जिसमें हम आपने बताया कि हाँ स्कीम्स हाँ। जो आपने रेड मार्क किए, येलो मार्क किए यस। और ग्रीन मार्क किए, हाँ। सो व्हाट इज बेसिस टू शॉर्टलिस्ट एनी पर्टिकुलर स्कीम इन तो सर ये अमंग ना मैंने कवर दोस? कर लिया ऑलरेडी स्टार्टिंग में। ये इंफॉर्मेशन रेशियो और करेक्ट सॉफ्टवेयर करेक्ट। रेशियो के बेसिस पे हुआ है। ओ ओके हाँ। ओके।
एंड डेट कैटेगरी में तो अगर आपको रिसर्च नहीं करना तो एकदम मत कीजिएगा सर। डेट कैटेगरी में आपको एकदम रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। काफी अच्छे से चीजें यहाँ पे फिल्टर की गई है। सॉर्टिनो रेशियो एंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। इक्विटी में हमने ये दो करेक्ट। यूज किया है। डेट में हमने रोलिंग रिटर्न की कंसिस्टेंसी विजा विज कैटेगरी एवरेज एंड विजा विज बेंचमार्क किया है कि कितना रोलिंग रिटर्न सॉरी, कम अगेन। रोलिंग रिटर्न